वेलकम बैक दोस्तों। तो आज हम एक सुपर नेचुरल ट्विस्ट से भरी हुई कहानी के बारे में जानने वाले हैं जो कि बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होने वाली है। और इसमें ये एक दिन हीरो को पता लगता है कि उसके दादाजी की कोई कॉफिन से बॉडी को चुरा कर ले गया है और वो लोग इंसान नहीं है। तो दोस्तों वो लोग इंसान नहीं है तो कौन है और आखिर उसके दादाजी की बॉडी ये मिली या नहीं, जानने के लिए वीडियो को देखना तो बनता है, जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो कहानी की शुरुआत में एक शराबी शमशान में बैठा हुआ शराब पी रहा था, जो कि कुछ स्ट्रेंज लोगों को आते हुए देखता है, जो आते ही कॉफिन घोट कर उसमें से बॉडी को चुरा कर ले जाते हैं। वो तो उन्हें देखते ही डर की वहाँ से भाग जाता है और सुबह वहाँ के आसपास के लोगों को रात के बारे में सब बता रहा होता है कि उसने क्या क्या देखा। फिर हम कहानी के हीरो जोंग चुआन को देखते हैं, जो कि एक इवेंट में था कि तभी उसे कोई फोन कर बताता है कि कोई स्ट्रेंज लोग तुम्हारे दादाजी यानी कि जॉन शिलोंग की बॉडी को चुरा कर ले गए हैं। ये सुनते ही वो फटाक से वहाँ पहुँच जाता है और वहाँ के लोगों से इस बारे में पूछताछ कर रहा होता है, लेकिन उन लोगों को तो कुछ पता ही नहीं था। जहाँ पर तभी एक लड़की ट्रैक्टर में सवार होकर चुलान को अपना नाम जोंग बताते हुए बोलती है कि मैं तुम्हारी बहन हूँ। चुलान के साथ साथ सभी लोग ये मानने से इनकार कर रहे होते हैं, क्योंकि चुलान की तो कभी कोई बहन थी नहीं। तभी फिर बाओ सबको एक फैमिली फोटो दिखाते हुए उनकी पूरी फैमिली की हिस्ट्री ज्योग्राफी बताने लग जाती है। ये देखते ही सबको उसकी बातों पर यकीन हो जाता है। रात को चुआन दादाजी के पास एक डिश रखते हुए बोलता है कि आप मुझे दुनिया के बारे में बिना बताए ही चले गए, काश आप मुझे सपने में आकर सब कुछ बता देते। तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है और उसको लगता है कि वही बॉडी चुराती है और वो उसकी फोटो लेने लगता है, लेकिन वो लड़की तो उसी पर अटैक कर देती है, जो कि कोई और नहीं बल्कि बाओ ही थी। वो तो उसे बेहोश कर ग्रेव में ही डाल देती है। जब चुआन को होश आता है तो वो देखता है कि बाओ उसके ऊपर मिट्टी डाल रही थी और वो उसे रोकते ही बोलता है कि मैं तो तुम्हारा भाई हूँ ना, तो फिर तुम अपने भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। बाओ फिर रुक जाती है, क्योंकि उसे यही तो चाहिए था कि वो उसे अपनी बहन मान ले। देखते ही देखते चुआन को ग्रेव के बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बी दिखाई देते हैं। बाओ तो उनके साथ फाइट करके जबरदस्त तरीके से वहाँ से भागी जाती है और वो ज़ॉम्बी चुआन पर ही अटैक कर देती है। बाओ फिर भागते हुए कार के पास पहुँचती है, जिसमें से एक आदमी निकलकर चुआन की आवाज सुनकर बाओ से उसके बारे में पूछता है। बाओ बोलते हैं कि वो तो शायद अब तक मर चुका होगा। तभी फिर वो आदमी, जिसका नाम सुआन है, वो उसे ढूंढने लगता है, जहाँ पर उसे उसकी यूनिवर्सिटी का एक आईडी कार्ड मिलता है, जिसे देखकर वो बाओ को भी यूनिवर्सिटी जाने को बोलता है। वहीं चुआन ज़ॉम्बी से बचता हुआ जोर से चिल्लाता है और देखता है कि वो तो कॉलेज की क्लास में है, यानी कि दोस्तों वो सिर्फ और सिर्फ उसका सपना था, जो भी था बड़ा ही डेंजरस था। तो उसी टाइम वो अपने बगल में बाओ को देखकर फिर से चिल्लाने लग जाता है। प्रोफेसर उसे शांत होकर बैठने को कहते हैं। चुआन फिर लंच में बाओ से अपने दादाजी को ढूंढने के लिए हेल्प मांगता है, तो बाओ अपना चाकू टेबल पर रखकर बोलती है कि लेकिन उसके लिए तो तुम्हें मेरा सर्वेंट बनना होगा। चुआन तो ये देखते ही वहाँ से भाग जाता है और गेट बंद कर लेता है, लेकिन बाओ उस गेट को बीच से ही काट डालती है। चुआन वहाँ से भागकर फटाक से जाकर एक गार्ड से हेल्प मांगता है और जैसे ही बाओ वहाँ पर पहुँचती है तो गार्ड बाओ की मासूम शक्ल को देखकर वहाँ से उसे जाने को कहता है। बाओ फिर चुआन को ग्राउंड में लेकर जाकर उससे हाथ के निशान के बारे में पूछती है, जो कि उसने ग्रेव में देखा था। चुआन से वो कुछ ना कहने पर बाओ तो फिर अपने चाकू से ही उसके शर्ट के टुकड़े टुकड़े करके उसकी फोटो ही लेने लगती है, जहाँ फिर उसे फिर से उसकी बॉडी पर निशान दिखता है। बाओ चुआन को धमकी देती है कि अगर वो उसका सर्वेंट नहीं बना तो वो तो उसकी ये सारी फोटोज कॉलेज में ही वायरल कर देगी, और ये सुनते ही वो मान भी जाता है। जिसके बाद बाओ फिर उसे एक बहुत पुराना फोन देकर कांटेक्ट करने को बोलकर वहाँ से चली जाती हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि कोई लड़की शिलोंग की बॉडी को सिनिस्टर प्लेजर ऑर्गेनाइजेशन में लाकर सिया और लियोंग नाम के 2 लोगों को दे देती है और वो खुद को सिनिस्टर में शामिल करने को कहती है, जहाँ पर लियोंग उसे बोलता है कि उसके लिए तो तुम्हें उसके पोते यानी कि चुआन को पकड़कर लेकर आना होगा। नेक्स्ट सीन में चुआन बिना कपड़ों का ही इधर उधर घूम रहा होता है और एक पेड़ पर छुपा हुआ था, लेकिन उसी टाइम पर उसे एक कपल देख लेता है, जिन्हें देखते ही चुआन वहाँ से कूद जाता है और उसकी फोटो पूरे कैंपस में वायरल हो जाती है। मून शैडो की वजह से कोई भी उसे पहचान नहीं पाता। वहीं फिर एक आदमी वोंग को हम स्टेशन पे मेट्रो का वेट करते हुए देखते हैं, लेकिन तभी अचानक से उसके आसपास का टाइम रुक जाता है।
और एक मेट्रो उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है, जहाँ वो चुआन को खून में लथपथ पड़ी डेड बॉडीज के साथ में देखता है। चुआन की आंखें पूरी तरह से अंधेरी में चमक रही थी। वांग फिर वहाँ पर पड़े एक पेपर को उठाकर डेट पढ़ रहा होता है, लेकिन तभी वो फिर से रियलिटी में वापस आ जाता है। और नेक्स्ट सीन में चुआन रोते हुए फिर से अपने दादाजी को याद करता है कि 14 साल पहले चुआन के विलेज के बच्चों से जब उसका झगड़ा हुआ था, सारे के सारे गांव वाले तो दादाजी के पास उसकी शिकायत लेकर पहुंच गए थे, लेकिन दादाजी ने उससे माफी मांगकर चुआन को एक रबर बैंड देते हुए कहा था और समझाया था कि जब भी तुम गलती करो तो जोर से उसको खींचना, जिसके बाद वो लोग तो रात को ही गाँव छोड़कर चले जाते हैं। यही सारी बातें सोचते हुए चुआन के पास लोहिया नाम की एक लड़की का मैसेज आता है, और दोस्तों ये वही लड़की थी जिसे लियोंग ने भेजा था, जो कि चुआन को मिलने के लिए बुलाती है। और उसकी क्यूट प्रोफाइल देखकर वो चुआन तो खुशी से उससे मिलने के लिए रेडी भी हो जाता है। नेक्स्ट डे फिर चुआन उसे मिलने के लिए जाता है, जो कि उसे बताती है कि मैं तुम्हारी क्लास में ही हूँ, मेरे मास्क की वजह से शायद तुम मुझे पहचान नहीं पाए। चुआन और यान साथ में घूमने लग जाते हैं, जहाँ थोड़ी देर बाद ही यान चुआन को किस करने लगती है। चुआन फिर उससे उसकी असली सच्चाई के बारे में पूछने लगता है, क्योंकि उसने कॉलेज में उसके बारे में पता जो किया था, लेकिन उसे तो कोई रिपोर्ट ही नहीं मिली थी। तभी फिर यान के ज़ॉम्बीज वहाँ पर पहुँच आते हैं, जिन्हें यान कंट्रोल कर रही थी, और वो चुआन को बेहोश करके एक जगह पर ले जाते हैं, जिसके बारे में बाव और सुसान को पता लग जाता है कि सिनिस्टर वाले उसे लेकर जा रहे हैं। जैसे ही फिर चुआन की आंखें खुलती हैं तो वो अपने सामने सिया को बैठा हुआ देखता है, जो कि उसे सेड्यूस कर रही थी। जहाँ पर पहुंचकर लियोंग चुआन की मेमोरी लेने लग जाता है, क्योंकि उसे दादाजी के बारे में सब कुछ जानना जो था। लेकिन उसी टाइम पर सुसान और बाव फटाक से उन पर हमला कर देते हैं और चुआन को उनके हवाले करने के लिए बोलते हैं, जिससे कि उनके बीच में जबरदस्त फाइट हो जाती है। बाव फिर सबको अपने चाकू से काटने लग जाती है। ये देखते ही सिया भी उसे फाइट करती है, जहाँ पर यान फाइट का फायदा उठाकर चुआन को कंट्रोल कर एक कार में लियोंग के साथ में बैठाकर जाने लगती है, लेकिन बाव अपने चाकू से उस कार के 2 हिस्से कर देती है। और अचानक से फिर वहाँ पर एनडीटी ऑर्गेनाइजेशन की बहुत सारे मेंबर्स आकर सुसान और बाव की फाइट करने में हेल्प करते हैं और यान को एक डिवाइस के थ्रू पकड़ लेते हैं। लियोंग और सिया यान को छोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं। बाव चुआन की गर्दन से फिर एक कीड़ा निकाल कर ही खा जाती है, जिससे कि यान चुआन को कंट्रोल कर रही थी। नेक्स्ट सीन में चुआन को एनडीटी के ऑफिसर लेकर आते हैं, जहां पर बाव उसे वहां के लीडर यानी कि जोंग हुन से मिलवाती हैं। हुन चुआन को एनडीटी के बारे में सब कुछ बता रहे होते हैं कि ये हमने आउटसाइडर्स के लिए बनाया है, ताकि यहाँ पर सारे के सारे बुरे आउटसाइडर्स ठीक हो सके और तो और नॉर्मल ह्यूमंस के साथ रह सके। सिनिस्टर की तरह तो हम बिल्कुल भी नहीं है, जो कि बस उनका यूज करें। हुन फिर उसे वहाँ से सीक्रेट रूम लेकर जाते हैं, जहाँ पर उसकी सारी टेक्नोलॉजी से रिसर्च हो रही थी। हुन चुआन को बता रहे होते हैं कि वह सारे के सारे आउटसाइडर्स की बॉडी में एक एनर्जी को ढूंढते हैं, जिसको शी कहते हैं। वो फिर उसे अपने हाथ पर शी भी दिखाते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारे दादाजी और तुम दोनों के दोनों आउटसाइडर्स हो। चुआन उनसे पूछता है कि लेकिन इतनी सीक्रेट बात आप मुझे क्यों बता रहे हो। हुन फिर उसे एनडीटी को ज्वाइन करने के लिए बोलने लगते हैं, लेकिन चुआन तो उनकी बातों को इग्नोर मारकर जाने ही लगता है, जहाँ पर हुन उसे कहता है कि मैं तुम्हारे दादाजी को बहुत अच्छे से जानता हूँ। ये सुनते ही वो रुक जाता है। सीन शिफ्ट होता है और फ्लैशबैक में 12 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जिसमें चुआन के दादाजी उसे 3 दिन के लिए छोड़कर कहीं पर चले गए थे। लेकिन जब चुआन उन्हें 3 दिन बाद देखता है तो वहाँ पर उसे उनकी डेड बॉडी बहुत ही बुरी हालत में घर के सामने पड़ी हुई मिलती है, जिसे देखते ही वो जोरों से रोने लग जाता है। जहाँ पर अचानक से कुछ लोग भी पहुँच जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम माउंट लोगो नाम की एक जगह पर लिंगियो नाम के एक आदमी को मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं। तभी कोई आकर बोलता है कि उसे मास्टर सीबे ने बुलाया है और वो उससे सेरेमनी के बारे में पूछ रहा होता है, जिस पर वो कहते हैं कि उसकी तैयारी तो काफी जोरों शोरों से चल रही है। वहीं वांग एक गुफा में किसी मास्टर से मिलने के लिए पहुंचा हुआ होता है और उन्हें वो ट्रेन वाले इंसिडेंट के बारे में बता रहा होता है। जैसे ही फिर वो उस डेट के बारे में बोलता है और उसे सुनते ही उन्हें कुछ बुरा याद आने लगता है, जिससे कि वो तो वांग को ही उठाकर वहाँ से बाहर फेंकवा देते हैं। वहीं दूसरी तरफ सूसी नाम का एक एनडीटी एजेंट यान से पूछताछ कर रहा होता है। जुलान और हुन भी वहाँ पर पहुँच आते हैं तो यान उन्हें फिर अपने पास्ट की सैड लाइफ के बारे में बताने लगती है, जिसे सुनते ही सूसी तो गुस्सा होकर टेबल ही फेंक देता है।
जुआन फिर उसे रोकते हुए यान से कहता है कि मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत कुछ झेला है और इसलिए तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज बता दो दादाजी की बॉडी कहाँ पर है और तुम उसे क्यों ले गई थी। यान फिर बोलती है कि आज से 12 साल पहले एक बहुत ही बड़ा आउटसाइडर अचानक से ग्रुप में मारा गया था। जब उसके बारे में पता लगा तो उसे मारने वाला कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे दादाजी ही थे और इसलिए उनकी पावर्स को लेने के लिए वो लोग उन्हें ले गए। तभी अचानक से एक एजेंट वहाँ पर पहुँच आता है और बोलता है कि कॉफिन मिल गई है। लेकिन जब जुआन उसमें देखता है तो उसे वहाँ पर एक टैब मिलता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि बॉडी को डस्टबिन में छोड़ दिया है, जिससे कि फिर उन लोगों को दादाजी की बॉडी डस्टबिन में ही मिल जाती है। और ये देखकर जुआन को रोते हुए बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। सभी लोग बॉडी को दोबारा से दफन कर देते हैं और अब जुआन एनडीटी एक्सप्रेस ज्वाइन भी कर लेता है, जहाँ पर बाव उसे वहाँ का सारा काम अच्छे से समझा देती है और उसकी पावर्स के बारे में भी उसे बताती है कि तुम्हारे पास भी शी की पावर्स हैं। जहाँ पर जुआन उसे पूछता है कि यहाँ नॉर्मल ह्यूमन और आउटसाइडर्स में मैं कैसे फर्क कर पाऊंगा, जिसके लिए वो उसे सुसान के पास में ले जाती है और वो उसे समझा देता है कि कैसे फर्क करना है। वहीं दूसरी तरफ मास्टर जीवे 2 और मास्टर के साथ में ड्रिंक करके शिलोंग को याद कर रहे होते हैं, जो कि वहाँ के 3rd मास्टर थे। साथ ही उनके बहुत अच्छे दोस्त भी थे। तभी फिर लिंग आकर उन्हें ड्रिंक करने से मना कर देता है। जीवे लिंग को जुआन के बारे में बताते हुए उसे एक मार्शल आर्ट कंपटीशन इवेंट का कार्ड देते हुए उसे इनवाइट करते हैं। बोलते हैं कि तुम जाकर जुआन को टेस्ट करना कि वो तियान शेडो की पावर्स को संभालने लायक है भी या नहीं। वहीं दूसरी तरफ जुआन को सोच रहा होता है कि तभी व्हाइट टर्टल आकर उसे किडनैप कर लेता है और बाहर एक बच्ची और एक आदमी के पास उसे ले जाता है, जहाँ पर लिंग अपने 2 आदमियों के साथ पहुँच जाता है और उन्हें जुआन को पकड़ने को बोलता है। वो लोग बहुत कोशिश करते हैं लेकिन जुआन को तो पकड़ ही नहीं पाते हैं, तो जुआन उन पर काफी हंस रहा होता है, जिससे कि लिंग तो उस पर फिर अपनी शी पावर से ही अटैक करने लगता है। लेकिन जुआन उल्टा उस पर ही अटैक करके रोक लेता है, जिसे देखकर सब लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और जुआन भी अपनी पावर्स दिखाकर बोलता है कि ये सब कुछ तो मुझे मेरे दादाजी ने सिखाया था। लिंग तो उसके दादाजी का गद्दारी बोलने लग जाता है, क्योंकि उन्होंने जिन आउटसाइडर्स को मारा था वो तो माउंट के लोग थे। और ये सुनकर तो जुआन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और लिंग को वहाँ से जाने की वार्निंग देता है। ये सुनकर लिंग भी उस पर अपनी पूरी पावर से अटैक करके दीवार से देकर मारता है। जुआन को फिर अपने दादाजी की सिखाई बात याद आने लग जाती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, उसे अपनी पावर का इस्तेमाल किसी भी गलत चीज के लिए तब तक नहीं करना है जब तक सही वक्त न आ जाए। जुआन फिर अपनी पावर को प्रोसेस करने लगता है, क्योंकि उसे तो यही लग रहा था कि शायद आज ही सही टाइम है। वहाँ पर फिर बाव आकर जुआन को 2 थप्पड़ लगाने लगती है। बोलती है कि बिना मास्टर की हाँ के तुम इस सेलेस्टियल टावर के सीनियर लिंग से आखिरकार कैसे लड़ सकती हो। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद मैं तुमसे कहती हूँ कि इससे फाइट करो। जुआन को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, वो तो पूरी तरह से ही आग बबूला हो जाता है और अपनी लाइटनिंग पावर को प्रोसेस करने लगता है और लिंग पर जोरदार अटैक करता है। लेकिन वो तो उल्टा जुआन को ही जमीन पर पटक देता है और बोलते हुए जाने लग जाता है कि तुम तो अभी बहुत कमजोर हो। गुस्से में जुआन फिर से उठता है और बोलता है कि तुमने अभी मेरी पावर्स देखी कहाँ है, और फिर वो अपनी फुल पावर्स के साथ में फाइट करता है। दोनों में जबरदस्त फाइट होती है, लेकिन फिर बीच में बाव भी पहुंच जाती है कि तभी लिंग उन्हें कंपटीशन के बारे में हिस्सा लेने को बोलकर कहकर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम वांग को देखते हैं, जो कि वहाँ प्रैक्टिस कर रहे लोगों से प्रैक्टिस का कारण पूछता है, तो वो लोगों से कंपटीशन और शुआन दोनों के बारे में बताते हैं। शुआन की फोटो को देखकर उसे फिर से ट्रेन वाली बात की इमेजिनेशन आने लग जाती है, जिससे कि वो तो काफी ज्यादा डर जाता है। और वहीं वाव शुआन को एक पुराने खंडर में लाकर जोर से उसे पटक देती है और बोलती है कि इसे साफ करो, क्योंकि अब से मैं तुम्हें ट्रेन करने वाली हूँ। नेक्स्ट डे फिर वाव शुआन को शी पावर को कैसे यूज करना है सब सिखा रही होती है, लेकिन वो तो ठीक से ध्यान ही नहीं दे रहा था और इसलिए वो अपने सर से उसका सर जोरदार से मार देती है, जिससे कि अचानक से उसका सर तो घूम ही जाता है और वो अपने दादाजी की बातों को याद करते हुए बेहोश हो जाता है। वह उसे जगाती है और फिर शुआन शी की पावर्स को समझ आता है और उसके लिए मेडिटेशन करने लगता है।
नेक्स्ट सीन में वह रूम को बहुत अच्छे से डेकोरेट करके वहाँ कुछ लड़कियों को बुला लेती है जो कि चुआन को घेर लेती हैं। चुआन को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है, लेकिन वो याद करता है कि वाओ ने उसे ये कहा था कि उससे कोई भी लड़की पसंद नहीं कर सकती है, यानी कि वो मुझे पागल और डरपोक समझती है। चुआन तो फिर उन सारी लड़कियों को वहाँ से ही निकाल देता है और वाओ को कहकर जाने लग जाता है कि मैं चुप रहता हूँ, जिसका मतलब ये तो बिल्कुल भी नहीं है कि तुम मुझे यूजलेस समझो। वाओ फिर उसे रुकने के लिए कहती है, लेकिन चुआन बहुत ज्यादा हर्ट हो चुका था और वो तो उसे सीधा इग्नोर मार कर ही चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम वांग को देखते हैं जिसे मास्टर होंग उसे एक इमेजिनेशन दिखा रहे होते हैं जिसमें बहुत सारे लोग गेट ऑफ गेल पावर्स के लिए लड़ रहे थे, जो कि कुछ और नहीं बस शैडो ही थी। और फिर रियलिटी में उसके मास्टर कहते हैं कि तुम ही गेट ऑफ गेल पावर्स के लिए चुने गए हो, यानी कि तुम चूजन वन हो और इसलिए अपनी इमेजिनेशन वाली पावर्स का यूज करो। जिसके बाद से ही वांग फिर गेट ऑफ गेल पावर्स के लिए बहुत मेहनत करने लगता है। नेक्स्ट सीन में श्वान को एक फैंग नाम की लड़की किडनैप कर लेती है और जब श्वान को होश आता है तो फैंग उसे खुद से इंट्रोड्यूस करवाती है और वहाँ की चीजों को टच ना करने के लिए बोलती है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव जो थी। श्वान वहाँ पर लगे हुए साइन को देखता है जो कि एम कपासिन गाइड का था और ये सारे के सारे आउटसाइडर्स की काफी अच्छी कंपनी थी जिसका ओनर कोई और नहीं बल्कि जोंग घाओ था। जहाँ वो समझ आता है कि ये लड़की जोंग घाओ की ही बेटी है। घाओ फिर वहाँ पर आकर उसे मास्टर चियो से मिलवाता है और उनकी कंपनी ज्वाइन करने के लिए कहता है, क्योंकि वो उसकी पावर्स लेकर खुद बहुत ज्यादा पावरफुल जो बनना चाहता था। जैसे ही चुआन उसके लिए मना करता है तो वो लोग उसे फैंग के साथ में शादी करने का ऑफर करती हैं। चुआन सोचने के लिए थोड़ा टाइम मांगता है और नेक्स्ट सीन में फैंग फिर अपने डैड के लिए श्वान को खुद मनाने लग जाती है ताकि वो उसकी शी अपोस्थेसिस पावर को ले सके। लेकिन श्वान जानता था कि वो उसकी पावर का यूज करेंगे और वहीं वाओ रेडी होकर गांव की होटल में पहुंचकर श्वान की बारे में पूछती हैं तो वो वहां से गार्ड से उसे निकलवा देते हैं। लेकिन भाई वाओ तो वाओ ठहरी, वो जबरदस्ती मारकर उन्हें अंदर घुस जाती है तो उसे रास्ते में वही बच्ची टर्टल और वो आदमी मिलते हैं जो कि गांव के लिए ही काम करते थे। फैंग को तो काफी गुस्सा आ रहा होता है जहां वो अपनी टेलीपोर्टेशन पावर का यूज करती है और चुआन को मारने लगती है और उससे फाइट करने को भी बोलती है। साथ ही उसे बोलती है कि अगर तुमने मुझे हरा दिया तो यहाँ से चली जाना। चुआन भी रेडी हो जाता है जहाँ पर वाओ उन सबको मार मार कर आगे बढ़ने लगती है और उसे जाते घाव का बेटा शिंग देख लेता है। आगे जाकर बाओ और ची की फाइट होने लग जाती है। बाओ तो उसे पूरी पावर से फाइट करती है और वहीं चुआन फाइट करते हुए नीचे गिर जाता है जहाँ पर बाओ थी और वो तो उसे घर चलने को कहती है, लेकिन चुआन नहीं मांग रहा होता है और उसकी चोट के निशान देखकर वो समझ जाता है कि वो तो यहाँ पर मेरे लिए ही आई है। घाव से वो मना करने लग जाता है कि वो ज्वाइन नहीं करेगा, जिससे कि वो तो गुस्सा होकर श्वान को अपनी 8 इविल पावर्स में से एक पावर्स दिखाने लगता है, जिसे देखकर श्वान अपना फैसला ही बदल देता है। लेकिन तभी ची पीछे से बाव पर अटैक कर देता है। बाव बहुत जख्मी होकर नीचे गिर जाती है कि तभी घाव ची को ही अपनी पावर से उठाकर फेंक देता है और चुआन के पास आता है तो देखता है कि वो बहुत ज्यादा गुस्से में है। तभी वो शी से अपनी हीलिंग पावर का यूज करके बाव को ठीक करने के लिए बोलता है। शिंग भी अपनी पावर से उसे ठीक करने लगता है, लेकिन वहाँ पर सूसी और सुसान आकर बाव को वहाँ से ले जाते हैं और एक होटल में पहुँचाते हैं जहाँ उसके लिए बहुत सारा खाना मंगवा लेते हैं। लेकिन श्वान उसको देखकर सॉरी बोलता है कि अगर तुम ठीक हो गई तो मैं इस कंपटीशन में जरूर जाऊंगा और जीत कर भी आऊंगा। सूसी भी फिर बुआ के सामने खाना लेकर आता है, जिसे बुआ फट से लपक लपक कर खा लेती है और श्वान से बोलती है कि ठीक है, लेकिन तुम अपनी कही हुई बातें भूल मत जाना वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। नेक्स्ट सीन में फिर चुआन और बाकी सब लोग कंपटीशन की तैयारी करने लगते हैं और वही वांग मेडिटेशन करके इमेजिनेशन वर्ल्ड में ही पहुंच जाता है, जहां फिर से उसे चुहान उसी फेस में दिखता है और कहता है कि मैं जो पहले था उसके बारे में किसी को भी कुछ मत बताना। और जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है तो उसके पूरे फेस से खून निकल रहा था और वो समझ आता है कि जो कुछ भी उसने देखा वो कुछ और नहीं बल्कि फ्यूचर था और इसलिए वो भी कंपटीशन में जाने का फैसला करता है। वहीं फिर मास्टर लू जियांग अपनी पोती ले लॉन्ग के साथ में कंपटीशन में गेस्ट बनकर पहुंचे हुए होते हैं। जीबी से पूछ रहे होते हैं कि उन्होंने इस बार कंपटीशन ओपन क्यों रखा है,
जहाँ वो उसे कहता है कि ताकि चुआन आसानी से उसमें हिस्सा ले सके और कंपटीशन जीत सके, क्योंकि यहाँ पर बहुत सी प्रॉब्लम्स आ गई हैं। जिसके बाद सभी गेस्ट साथ में इकट्ठे हो जाते हैं, जहाँ घाव भी था और लू जिंग सबके सामने अपनी पावर शो करते हैं, जो कि इन्फिनिटी हेवन की पावर थी, जिसे तो वो पूरी टेरेस ही उड़ा देते हैं और घोषणा करते हैं कि जो भी कंपटीशन का विनर होगा वो उसे ये पावर रिवॉर्ड में देंगे। वहीं हम सिया को देखते हैं, जो कि दो भाई हुसान और हुची के साथ में बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे कि तभी वहाँ उसके 3 दोस्त डॉमी शेंग चोंगमिंग आ जाते हैं, जिन्हें कहा जाता है द करेजियस्ट 4। उनमें से शैंग सभी को शी लोन में दिया करता है और मिंग लोगों को कंट्रोल कर सकता है और डॉमी माइंड रीड कर सकती है, जहाँ वो का माइंड रीड करके बताती है कि वो सिया को काफी लाइक करता है और ये बात हुची को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि वो भी उसे काफी पसंद करता था। जिससे कि सभी लोग मिलकर दोनों भाइयों की फाइट करा देते हैं, जिसमें हुची की पावर्स काफी कम पड़ जाती हैं और शैंग उससे फिर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेता है। साथ ही बोलता है कि ज्यादा पावर्स के बदले जो भी वो कहेगा उसे मानना पड़ेगा। और तो और पावर के आते ही वो शान को मार देता है। उसके बाद वो सभी हुची को सिनिस्टर का एजेंट बनाकर कंपटीशन में उसके भाई की तरफ से जाने को कहते हैं और जीतकर इन्फिनिटी हेवन की पावर्स को लाने के लिए भी बोलते हैं, जिसके लिए वो तो पहले मना कर रहा होता है। तो शैंग उससे कॉन्ट्रैक्ट की धमकी देता है और वही हम लिंग को देखते हैं, जो कि सिया को बर्थडे विश करता है, जिससे हमें ये पता लगता है कि वो दोनों पहले से ही एक दूसरे को काफी लाइक करते हैं। नेक्स्ट सीन में शुआन माउंट लो के लिए निकलने लगता है कि तभी पीछे से सूसी और सुआन भी अपना सामान लेकर आ जाते हैं। साथ में बाओ भी इस कंपटीशन में हिस्सा लेने वाली थी और जैसे ही वो लोग एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं तो सुसान जुआन को सावधान रहने को कहता है, क्योंकि अब उसे बहुत लोग जान चुके थे, जिससे कि कोई से नुकसान भी पहुंचा सकता था। तभी फिर वहाँ पर बहुत सारे लोगों की भीड़ देखकर शुआन तो काफी खुश हो रहा होता है कि ये सारे उसके फैन हैं, लेकिन रियलिटी में तो वो सभी जूशिंग के फैन थे। जहाँ पर सान शुआन को उसके बारे में बताता है कि वो अपनी फैमिली का सबसे अच्छा फाइटर है, जो कि उनके साथ नहीं इस कंपटीशन में फाइट करने वाला है। और वहीं जूशिंग अपने भाई को बता रहा होता है कि वो इस कंपटीशन में सिर्फ और सिर्फ इसलिए भाग ले रहा है ताकि वो दूसरों के स्किल्स देख सके। वहीं फिर एक बोट से सभी लोग एक मार्केट में पहुंच जाते हैं, जहां पर बाव घूमते हुए फर्जी बाबा के पास जाती हैं, जो कि उसे अपनी बातों में फंसाकर नेकलेस उसे बेच देता है। तभी फिर स्वान को जोर से बाथरूम जाना था और वो सूसी को बताकर वॉशरूम चला जाता है, जहां उसे वोंग मिलता है और वोंग उसे देखकर मेट्रो वाला इंसिडेंट याद आने लगता है। वो तो उसे रोकते ही उसका नाम लेकर बुलाता है। जुआन तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही कम लोग थे जो कि इसका नाम जानते थे। वोंग फिर उसे कंपटीशन में आने का कारण पूछता है तो जुआन उसे बताता है कि उसे सेलेस्टियर के सीनियर से मिलकर अपने बारे में जानना है। वोंग फिर उसे सेलेस्टियर सीनियर के पास लेकर जाता है, जहां मास्टर शुआन को पहचान लेते हैं और उसे बताते हैं कि वो उसके दादाजी के सीनियर हैं और इसलिए वो उसे ग्रेट मास्टर कहकर बुलाएगा। ये सुनते ही शुआन की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता है कि कोई तो उसे जानता है। मास्टर फिर शुआन को अपने साथ ही ले जाते हैं, जहां शुआन उनसे दादाजी से जुड़े बहुत सारे सवाल पूछने लग जाता है, लेकिन फिर मास्टर उसे उसके दादाजी का असली नाम बताते हैं, जो कि था हुवे, क्योंकि उन्होंने शुआन के लिए अपना नाम चेंज कर लिया था। साथ ही वो से बोलते हैं कि तुम्हारे सवालों का जवाब तियान शिडो जीत कर ही मिलेगा, क्योंकि सब कुछ उसमें ही समाहित है। जिसके बाद लिंग उन्हें एक खाई के पास लेकर जाता है, जहां कुछ लोग उसे पार कर रहे थे और एक लड़की तो खाई में ही कूद गई थी। लिंग बोलता है कि कंपटीशन इस माउंट की दूसरी तरफ होने वाला है और इसके लिए हमें भी इसे ऐसे ही पार करना होगा। और ये सुनते ही जुआन तो डरते हुए पीछे होने लगता है। वह फिर उसे समझाती है और ना समझने पर वो तो उसे उठाकर खाई में ही फेंक देती है, जिससे कि शुआन एक चेन से लटक जाता है। बाओ भी फिर आगे बढ़ रही होती है, जहाँ पर जिया उसे धक्का मार देता है और बोलता है कि मैं अपने भाई को मारने का बदला लेने के लिए आया हूँ, क्योंकि बाओ ने उसके भाई को बहुत सालों पहले मार जो डाला था। वहीं दूसरी तरफ शुआन जैसे तैसे कर उस खाई को पार कर ही लेता है और माउंट की दूसरी तरफ पहुंच जाता है, जहां उसे शिंग मिलता है और फिर सभी लोग एक अरीना में इकट्ठा हो जाते हैं, जहाँ पे कंपटीशन होने वाला था और सभी कंटेस्टेंट फिर एक दूसरे से मिलते हैं और ये बताया जाता है कि जुआन को शिंग का सर्वेंट बनाकर भेजा गया है।
लिंग वहाँ पर सभी लोगों में बहुत पावरफुल था और ये जानकर तो चुआन को काफी खुशी होती है क्योंकि उसकी फाइट उसके साथ में ही ड्रॉ हुई थी। जैसे कि वो उससे मिलने के लिए जाता है जहाँ लिंग जोशिन से बात कर रहा होता है, लेकिन चुआन के आते ही दोनों उसे इग्नोर मारकर चले जाते हैं। जहाँ पर फिर योंग नाम का एक आदमी पहुँच जाता है और शिंग को बताता है कि लिंग और जोशिन के बाद 3rd नंबर पर चुआन ही है क्योंकि उसकी शी अपोस्थेसिस की पावर कमाल की है। बाओ फिर उससे शर्त लगाने लग जाती है कि ये कंपटीशन चुआन ही जीतेगा और साथ ही बोलती है कि वो इस कंपटीशन में इसीलिए हिस्सा ले रही है ताकि वो आधे फाइटर से लड़ सके और चुआन के लिए रास्ता साफ कर सके। नेक्स्ट सीन में मास्टर जीवे सबको कंपटीशन के रूल समझाते हैं कि यहाँ पर टोटल 128 कंटेस्टेंट हैं जिनमें से कोई एक ही जीतेगा और तो और कंपटीशन में एक के बाद एक एलिमिनेशन राउंड होंगे जिसे कि उन्हें पहले ही एक एप्लीकेशन पर रजिस्टर करना होगा जिसमें उन्हें पहले कुछ ग्रुप में बांटा जाएगा और चोलान वो व्हाइट टाइगर नाम का ग्रुप मिलता है। जिसके बाद कंपटीशन शुरू हो जाता है जिसमें से पहले सभी को अपने 3 ओपोनेंट से फाइट करके राउंड को पूरा करना होगा और किसी को मारना नहीं था, यही रूल था। सबसे पहले फाइट बायो की होती है लेकिन भाई उसके अपोनेंट तो पहले ही हार मान चुके थे क्योंकि बायो तो उन्हें पहले ही गलत काम के लिए सबक जो सिखा चुकी थी जिससे कि वो उसकी पावर का अंदाजा अच्छे से लगा लेते हैं। बायो टॉप 32 में पहुंच जाती है। नेक्स्ट फाइट जिया की होती है जो कि अपनी मैनिपुलेशन की पावर से जीत गया था। जिसके बाद वांग और बाई के ग्रुप की जबरदस्त फाइट हो रही होती है जिसमें बाई तो एक ओपोनेंट को देखते ही बेहोश हो जाता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा खतरनाक था, लेकिन वांग उसे अपनी पावर से हरा देता है। जिसके बाद जूसिंग की फाइट होती है और उसकी पावर प्रेडिक्ट करने की थी, यानी कि उसे पहले से ही अपने ओपोनेंट का अटैक मालूम पड़ जाता है जिसके बारे में सान ने चुआन को पहले ही बता दिया था। जूसिन भी फिर ये फाइट जीत गया था। नेक्स्ट सीन में लिंग भी अपनी फाइट आसानी से जीत जाता है और फिर नंबर आता है चुआन का और वो अपनी फाइट के पहले शिंग के कानों में कुछ कहकर मार्केट में आ जाता है जहाँ उसे एक रोबोट काले कपड़े ओढ़े हुए दिखता है और वो उससे उसका कपड़ा ओढ़कर ग्राउंड में ही ये बोलते हुए आ रहा होता है कि वो अपनी दादाजी का बदला लेकर ही रहेगा। जिसके ये बोलते ही वो सभी पावर्स लेकर सिनिस्टर और बाकी पावरफुल लोगों को खत्म कर दूंगा और उसके ये बोलते हैं कि वो सभी पावर्स को लेकर सिनिस्टर और बाकी सारे के सारे पावरफुल लोगों को खत्म कर देगा। आसमान में अचानक से बादल ही गरजने लग जाते हैं और ये देखकर सभी बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे कि उसकी शी पावर कुछ ज्यादा ही पावरफुल है और ऐसा तो सेलेस्टियर के मास्टर भी नहीं कर पाते हैं। जहाँ पर तभी चुआन सबसे कहता है कि जो भी तुमसे जीतेगा उसे मेरी शी पावर मिलेगी। ये सुनते ही तीनों आपस में ही लड़ने लग जाते हैं और आखिरी वालों को चुआन अपनी बातों में फंसाकर मेडिटेशन करने को कहता है और जैसे ही वो बैठता है तो चुआन उसे कपड़े से ढककर मारने लग जाता है और जीत जाता है। ये देखकर किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा था जिससे कि सभी उसे शेमलेस कहने लगते हैं। मैच के बाद चुआन एक आदमी को पैसे देता है जिसे ये पता लगता है कि मैच में बादल गरजने की जो आवाज आई थी ना दोस्तों, वो सारी तो प्लानिंग थी और उस आदमी ने ही बुलाए थे। देखा आपने ये चुआन कितना ज्यादा चंट है। और वह ये बात सबको पता लग भी जाती है जिसके बाद बाओ चुआन को उसके नेक्स्ट ओपोनेंट के बारे में बताती है कि वो शी टोन है। जहाँ पर तभी लिंग आकर चुआन की बेइज्जती करके चला जाता है। चुआन को तो समझ ही नहीं आता। तभी फिर उसके आदमियों से बताते हैं कि सभी सेलेस्टियर मास्टर का ध्यान तुम पर ही है और इसलिए लिंग तुमसे जल रहा है। नेक्स्ट सीन में बाओ मार्केट में घूमते हुए शीटोन का पीछा करती है और वहीं लिंग के आदमी चुआन को बताते हैं कि लिंग तुमसे इसलिए जलता है क्योंकि तुम दोनों ने अपनी फाइट में जो लाइटिंग पावर यूज करी थी ना, उसमें तुम्हारी लाइट ब्लैक कलर की थी जिसे कि सिर्फ एक पावरफुल सक्सेसर ही यूज कर सकता है और तो और जिसकी लाइटिंग हाफ पावरफुल होती है वो वर्जिन नहीं होता, लेकिन तुम्हारे वर्जिन होने की वजह से तुम्हारी लाइटिंग सबसे ज्यादा पावरफुल थी। ये सब को सुनकर तो चुआन हर्ट ही हो जाता है कि सिर्फ और सिर्फ उसे छोड़कर सबकी लव लाइफ काफी अच्छी है। बेचारा चुआन फिर उदास होकर एक जगह पर बैठ जाता है जहाँ पर बाओ उसे आकर एक जगह लेकर जाती है जहाँ उसने शीटोन को किडनैप करके रखा हुआ था। साथ ही चुआन को बोलती है कि इसे तुम अभी के अभी मार दो जिससे कि तुमसे कल फाइट नहीं कर पाएगा और तुम जीत जाओगे।
लेकिन शुआन को ये सब कुछ बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो शीटोन को खोलकर उससे माफी मांगता है। शीटोन गुस्से से बाओ को फाइट करने के लिए चैलेंज कर देता है तो शुआन उसे समझाता है कि वो ऐसा ना करे, लेकिन बाओ तो बाओ ठहरी और उसके सर पे फाफड़ा मारकर उसे बेहोश कर देती है। नेक्स्ट डे शुआन ग्राउंड में शीटोन का वेट कर रहा होता है और काफी देर तक वो नहीं आता है तो शुआन को विनर मानकर फिर उसे टॉप 16 में भेज दिया जाता है। यहाँ पर एक फ्लैशबैक भी दिखाया जाता है दोस्तों की शीटोन के होश में आते ही शुआन उससे फाइट करता है जिसमें शीटोन हार जाता है तो शुआन उससे कहता है कि अगर तुम अपनी पावर पर बिल्कुल भी फोकस नहीं कर रहे हो और इसलिए तुम्हें अभी और भी ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत है। और ये सब कुछ सुनकर तो शीटोन भी उसकी बात मानकर वहाँ से चला गया था क्योंकि शुआन से फाइट करके उसे पता लग गया था कि वो उसे नहीं हरा सकता बल्कि खुद हार जाएगा। नेक्स्ट फाइट फिर लिंग और योंग की होती है, लेकिन लिंग अपनी लाइटिंग पावर से योंग को हरा देता है। नेक्स्ट सीन में हम वो सान को देखते हैं जो हुची था अपनी भाई की बॉडी में उसकी पावर्स दूसरों की शी चुराने की थी और इसलिए उसे पहले ही विनर कर दिया जाता है क्योंकि वो जीतने के लिए किसी को भी मार सकता था। यानी कि भाई ये तो काफी ज्यादा डेंजरस है। नेक्स्ट सीन में हम वो सान को देखते हैं जो फैंग को शी चुराने के लिए उसका पीछा कर रहा होता है, लेकिन शिंग को देखकर वो अपने साथी की ही शी पावर चुराकर उसे मार डालता है। और वही हम द करेजियस्ट 4 को देखते हैं जिसमें मिंग सबको बताता है कि उसने शिलोंग की थोड़ी मेमोरी कवर कर ली थी। ये सुनकर जैसे ही जीलियोंग वो मेमोरी अपनी पावर से रीड करता है तो सबको पता लग जाता है कि उसे शियोपोस्थेसिस पावर में कुछ बहुत ही बड़ा मिला है जिसके लिए उसे माउंट लोगो तक जाना होगा। वहीं दूसरी तरफ उनको अपने टीवी में एक आदमी कहता हुआ दिखता है कि शिलोंग का कातिल माउंट लोगो में ही है। ये सुनते ही हुन अपनी पावर से टीवी को ही फोड़ डालता है और काफी टेंशन में बैठा हुआ होता है। नेक्स्ट सीन में लियोंग युहिता नाम के एक आदमी से मिलता है जिसकी पावर रूप बदलने की थी, यानी कि वो अपने रूप को बदल सकता था और वो उसे माउंट लोगो जाकर उनसे बदला लेने के लिए कहता है। वहीं दूसरी तरफ शुआन को 2 आदमी आकर मास्टर लियू और यू के पास लेकर जाते हैं जो कि उससे उसकी शी की पावर्स मांगने लगते हैं और वो उसे बदले में काफी सारे पैसे भी ऑफर करते हैं, लेकिन शुआन बोलता है कि मेरे पास ऐसी कोई पावर ही नहीं है। जहाँ पर फिर लियू का पोता वोंग आकर चुआन को अपनी पावर से चेक करने लगता है जिसकी पावर देखकर चुआन उससे पूछता है कि क्या तुम लियोंग को जानते हो। लियू बोलता है कि जी हाँ बिल्कुल, वो तो मेरा ग्रेट ग्रैंडसन है जिसने की अपनी ही बहन को मार डाला था और इसलिए उसे परिवार से निकाल दिया था। जिसके बाद फिर उसने सिनिस्टर को ज्वाइन कर लिया, जहाँ पर फिर बाओ भी सभी गार्ड्स को मारकर अंदर पहुंच आती है अचानक से और सबको बताती है कि उसके पास शी अपोस्थेसिस जैसी कोई भी चीज नहीं है। जैसे ही वोंग उसे चेक करता है तो उसे भी कुछ नहीं मिलता, जहाँ पर फिर सुसी आकर शुआन को ले जाने लगता है कि लियू उससे बोलता है कि तुम्हारे दादाजी छुपकर सिनिस्टर का साथ दे रहे थे जिसके लिए तुम्हें चीफ सेलेस्टर से पूछना चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम शैंग को देखते हैं जो कि हुची को कॉल करके बहुत ज्यादा डांट रहा होता है क्योंकि भाई उसने उसे वहाँ शी चुरा कर इकट्ठा करने के लिए जो भेजा था, लेकिन वो नहीं कर पाया। जहाँ पर फिर उसे उसके एक नए ओपोनेंट की जानकारी मिलती है जिससे कि वो तो अपना नया टारगेट ही बना लेता है। सुसी सुसान से उसको देखकर ये बोलते हैं कि ये तो शायद मर गया था ना, तो फिर ये है कौन। सुशान बोल रहा होता है कि हमें इस बारे में मास्टर से बात करनी होगी। वहीं दूसरी तरफ उन मास्टर को हुची वो सान की सारी सच्चाई बता देता है। वो सान भी अपने ओपोनेंट की शी पावर को चुरा लेता है जिससे कि वो तो मर सकती थी। जहाँ पर तभी जोसिन और वोंग से बचाने के लिए एरिना में ही कूद जाते हैं। वोंग उसे अपनी एक पावर में कवर करके उसे काफी अच्छे से सबक सिखा देता है और जोसिन भी उस लड़के को उठाकर ले जाता है। नेक्स्ट फाइट बायो की होती है जो कि वो तो काफी आसानी से जीत जाती है और वहीं दूसरी तरफ कोई शुआन को मैसेज करके कहीं आने को बोलता है कि वो दादाजी के बारे में सब कुछ जानता है और जैसे ही शुआन से मिलने के लिए जाता है ना तो वो देखता है कि उसे मैसेज करने वाला कोई और नहीं बल्कि लियोंग था और वो उसे मार रहा होता है। जहाँ पर लियोंग भी उसे रोकते हुए बोलता है कि मैंने तुम्हारे दादाजी की बॉडी शी अपोस्थियस की पावर को जाने के लिए ही चुराई थी, लेकिन मुझे पता लग गया था कि उन्हें मारने वाला कौन था। लियोंग उसकी मेमोरी शुआन में ट्रांसफर कर देता है जिसे देखकर शुआन तो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। दादाजी को मारने वाली कोई और नहीं बल्कि आउटसाइडर बायो थी।
अपनी मेमोरी में बाओ को देखकर चुआन लियोंग से कहता है कि जब मेरे दादाजी मरे थे तब बाओ बहुत छोटी होगी ना। ये सुनते ही लियोंग चुआन को कहकर चला जाता है, मेरा काम तो सिर्फ तुम्हें बताना था, विश्वास करना ना करना सब तुम्हारे ऊपर है। और उसके जाते ही चुआन याद करता है कि जिस दिन उसके दादाजी की डेथ हुई थी ना, उस दिन उसने हुए और बाओ को ही देखा था। और वहीं शान और हुए को वूसान से पूछताछ करते हुए हम देखते हैं कि सिनेस्टर प्लेजर का असली मकसद क्या है। और जैसे ही वो उसे बताने लगता है कि तभी शैंग उसकी सारी शी पावर्स लेकर उसे मार देता है। और ये देखकर हुए सान को सिनेस्टर के खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू करके सैंग को अरेस्ट करने को कहता है। वहीं बाओ से सारा सच जानने के लिए चुआन जल्दी से उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन रास्ते में उसे उसका अपोनेंट मिलता है जो कि बाओ से हार कर वापस आ रहा था। वो बाओ के बारे में उसे पूछताछ करता है और बताता है मैंने सच में अपने अटैक से उसके शी का कलर देखना चाहा था, लेकिन वो तो बिल्कुल ही कलरलेस थी। कलरलेस शी पावर सिर्फ उन्हीं की होती है जिन्होंने कोई क्राइम किया होता है और उनकी मेमोरी मिटा दी जाती है। तभी फिर सान चुआन से कहता है कि उसे हुई ने बुलाया है। नेक्स्ट सीन में हम हुई को देखते हैं कि तभी चुआन आकर उसे मार देता है। तभी वो बाहर से किसी के आने की आवाज सुनता है तो ये पता लगता है कि वो तो यहूदा था जो कि रूप बदल सकता था और वो भी वहाँ पर हुए से बदला लेना चाहता था। सान और चुआन रियल हुए की ये हालत देखकर काफी परेशान हो जाते हैं कि तभी चुआन किसी को बाहर जाते हुए देख लेता है और उसका पीछा करते हुए उसे पकड़ लेता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि उसका हमशक्ल था। उसे देखकर तो वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। वही हुई की हालत बहुत बिगड़ चुकी थी और उनके पास अब ज्यादा टाइम नहीं था कि तभी चुआन आकर बाओ से पूछता है कि तुमने मेरे दादाजी को क्यों मारा था। बाओ ने भी ये बात एक्सेप्ट कर ली होती है और उसने ही दादाजी को मारा है। और ये सुनकर तो चुआन गुस्से में अपनी पावर्स प्रोसेस करने लगता है। हुए उसे शांत कराकर शुरू से पूरी स्टोरी बताते हैं कि जब वो 8 साल के थे तब बाओ उनके फैमिली से मिली थी जिसके साथ में कुछ बुरे लोग गलत कर रहे थे, लेकिन बाओ को कुछ भी फील नहीं हो रहा था कि तभी उसके पेरेंट्स उसे उसके घर ले आए थे। बाओ को कुछ भी याद नहीं था और इसलिए जब तक उसके पेरेंट्स नहीं मिलते हैं तब तक हमने उसको साथ में रखने का फैसला किया। मेरे डैड रोज टाउन में उसके बारे में पता करने के लिए जाते थे, लेकिन उन्हें कुछ भी पता नहीं लगा, जिसके बाद से ही बाओ हमारे साथ में रहने लगी और उसे तो अपना नाम तक याद नहीं था और इसलिए हमने उसका नाम वो रख दिया। लेकिन फिर उसे एक दिन अपना नाम याद आया, फैंग। और जब माँ उसे कुछ याद करने को कहती थी जिससे कि उसके सर में दर्द होने लगता था, जिसके लिए वो डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर बाओ को शान देखकर बोलते हैं कि ये अपनी शी सोर्स को अच्छा कर रही है और इसलिए मैं बोलूँगा कि इसके बारे में किसी को कुछ भी मत बताना। डॉक्टर की बातें सुनकर तो उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये शी है क्या। और रात में हुए बाओ से पूछता है कि उसे क्या हुआ था, तो बाओ बोलती है कि मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई बाहर आना चाहता है मेरे अंदर से। फिर वो उसे शी पर फोकस करने को कहती है। पहले तो हुए को कुछ भी फील नहीं होता, लेकिन फोकस करने पर अब उसे शी फील होने लगती है। और ऐसे ही 5 साल बीत जाते हैं। बाओ फिर एक दिन माँ को एक गाना गाते देखकर खुद भी वही गाना गुनगुनाने लगती है क्योंकि वो उसे काफी पसंद था। और इसके बाद फिर एक दिन हुए की आंटी मॉम डैड से बाओ की शादी उनके बेटे से कराने को कहती हैं, तो वो दोनों ही उसे मना कर देते हैं क्योंकि भाई उनका लड़का बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। तभी फिर हुए पेरेंट्स से कहता है कि अभी तक बाओ की फैमिली का कुछ भी पता नहीं है, तो क्यों ना हम उसे अडॉप्ट कर लें। ये सुनते ही दोनों इस बात पर अग्री करते हैं और एक दिन गांव में लुटेरे आकर सब कुछ लूट लेते हैं, सभी को बंदी बना लेते हैं कि तभी बाओ वहां पर पहुंच जाती है तो एक लुटेरा उस जबरदस्ती करने लगता है, जिसे देखकर डैड उसे बचाने के लिए जाते हैं तो वो लोग उन्हें ही मार डालते हैं। ये देखकर माँ जोर जोर से रोने लग जाती है और उन्हें रोता हुआ देखकर बाओ को भी काफी बुरा लगता है क्योंकि अब वो भी इमोशंस को फील करने लग गई थी और इसलिए वो सभी लुटेरे को अकेले ही मार गिराती है, जिसे देखकर सभी लोग उसके बारे में काफी बुरा बोलने लग जाते हैं कि वो एक मॉन्स्टर है। जिससे कि फिर परेशान होकर उसकी माँ तो वहीं पर उसे घर में अकेला ही छोड़ जाती है। हुए फिर उसे ग्रास ऊपर देकर जाता है जिससे कि उसका मन लगा रहे और वो बोर ना हो। ऐसे ही फिर टाइम बीतता जाता है और वो घर भी खंडर बन जाता है, लेकिन बाओ अभी भी अपनी फैमिली का वेट करती रहती थी। साथ ही अगर चैनल पे नए हो ना तो फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि अगली वीडियो आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो जाए। और मैंने इतनी सारी मेहनत की है तो एक लाइक तो बनता ही है, तो वीडियो अगर थोड़ी सी भी पसंद आती है ना आपको तो लाइक भी कर ही देना। एक दिन हुए बड़े होकर जब वहाँ पर पहुँचता है, बाओ की जगह उसे वहाँ पर बस वो ग्रेसो पर पिंजरे में मिलता है और वो फैसला कर लेता है कि अब वो बाओ को ढूंढ कर ही रहेगा।
नेक्स्ट सीन में फेंग जू जो उस टाइम एनडीटी का प्रेसिडेंट था, वो हुए को एनडीटी ज्वाइन करने के लिए बोलता है, जिसमें आउटसाइडर भी अलाउ थे। बाओ को ढूंढते हुए 3 साल बीत जाते हैं। हुए अपने काम के लिए साउथ ईस्ट एशिया चला जाता है, जहाँ वो अपनी दोस्त रॉक के साथ एक रेस्टोरेंट में डिनर कर रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पे उसे एक लड़की खाना चुरा कर भागते हुए मिलती है और वो कोई और नहीं बल्कि बाओ थी। लेकिन हुए उसका फेस नहीं देख पाता है। वहीं रास्ते में एक लेडी बाओ को उसकी फैमिली से मिलवाने का बहाना देकर उसे अपने घर ले आती है और अगले दिन उसे लड़की बेचने वाले गिरोह के पास में ले जाती है। बाओ सभी से अपनी फैमिली के बारे में पूछ रही होती है, लेकिन उनकी कोई भी खबर ना मिलने पर वो तो वहाँ से जाने लगती है, तो कुछ लोग उसे घेर लेते हैं। बाओ फिर सभी को धूल चटा देती है। ये देखकर उनका लीडर बाओ से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और उससे कहता है कि तुम्हें मैं तुम्हारी फैमिली के पास ले जाऊंगा और इसके लिए तुम्हें ये इंजेक्शन लेना होगा, और वो उसे इंजेक्शन भी लगा देता है। लेकिन भाई सिर्फ एक इंजेक्शन से वाव का तो कुछ भी नहीं होता, तो वो उसे बहुत सारे लगाने लग जाता है, जिससे कि वो बेहोश हो जाती है। वहीं फिर हुए हीरो के साथ में मिलकर उनका पता लगा रहा होता है और डीलर बनकर बाओ को खरीद लेता है। उससे इतने दिनों बाद देखने के बाद वो तो रोने ही लगता है। बाओ भी उसे पहचान लेती है और अब प्रेजेंट में जुआन पूछता है कि बाकी सब तो ठीक है, लेकिन दादाजी की डेथ से इसका क्या कनेक्शन हुआ, जिसके बाद वो उसे आगे की स्टोरी बताता है। बाओ को रेस्क्यू करने के बाद उसके बारे में जानने के लिए मैंने उससे एनडीटी में शामिल कर लिया था, जहां पर एक दिन मुझे लगा कि बाओ का कनेक्शन जियोशन क्लामिटी से है और उसमें तुम्हारे दादाजी भी थे, लेकिन उन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया था। लेकिन फिर एक दिन हमने उन्हें एक जगह पर जख्मी हालत में देखा और ये भी कि उनकी बहुत सारी क्लॉन लीडर्स के साथ में फाइट भी हुई थी, जहाँ सभी लोग मरे पड़े थे। और जब हम उनके पास पहुँचे तो उन्होंने बाओ को देखकर कहा, तुम तो अभी भी ऐसी ही दिखती हो। बाओ ने फिर उनसे अपनी फैमिली के बारे में पूछा, लेकिन उन्होंने उसे कुछ भी नहीं बताया और अपने आप को जुआन के पास ले जाने को बोला। बाओ और हुए उन्हें घर ले आते हैं, जहाँ दादाजी बाओ से कहते हैं कि सही टाइम आने पर तुम्हें सब कुछ सच पता लग जाएगा, बस तुम्हें मुझसे ये वादा करना होगा कि मेरे जाने के बाद तुम जुआन का अच्छे से ध्यान रखोगी। दादाजी की हालत और ज्यादा बिगड़ने लग जाती है और इसीलिए वो बाओ से खुद को मारने को कहते हैं और साथ ही वो उसे अपनी पावर्स देते हुए बोलते हैं कि जब जुआन को इनकी जरूरत होगी तो मुझे ये जरूर दे देना। और उनकी बात मानकर बाओ ने मार देती है और उनकी बॉडी घर के बाहर रखकर फैसला करती है कि अब से हमेशा छुपकर जुआन को ही प्रोटेक्ट करेगी। प्रेजेंट में जुआन को तो उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। हुई फिर उससे बाओ के साथ में थोड़ा टाइम और स्पेंड करने को कहता है और साथ ही बताता है कि इस कंपटीशन में हिस्सा बाओ के बारे में जानने के लिए ही उसने लिया है। तभी फिर बाओ हुए को वो सॉन्ग सुनाती है जो कि उसकी माँ हमेशा गाया करती थी और ये सुनते ही वो अपने बचपन के सारे मोमेंट्स को याद करने लग जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। जिसके बाद जुआन बाओ के साथ रहने का ही फैसला करता है ताकि उसे सच का पता लग सके। नेक्स्ट सीन में सभी सेलेस्टियल सीनियर को हुए की डेथ पर बहुत ज्यादा दुख हो रहा होता है और वो एनडीटी के लिए न्यू प्रेसिडेंट ढूंढने की बात करते हैं, जहाँ पर सूसी और सुसान आकर सबको बताते हैं कि वो उनके बेटे हैं, सो इसलिए अब से एनडीटी आगे वही लोग संभालेंगे। सब उनकी बात भी मान लेते हैं। तभी फिर मास्टर जुआन को बताते हैं कि वो मास्टर तियान और उनके दादाजी अच्छे दोस्त थे, जो सुनकर जुआन उनके सामने झुक जाता है कि तभी मास्टर लॉन्ग मास्टर को बताते हैं कि हमें तो ऐसा लगा था कि सिनिस्टर के मेंबर भेस बदल कर आपकी पावर्स को लेने के लिए आएंगे, लेकिन उनका असली टारगेट तो जुआन की पावर्स थी। जुआन मास्टर से पूछता है कि क्या मेरे दादाजी ने माउंट लोगों को धोखा देकर सिनिस्टर में काम किया था, जिसका आंसर देने के लिए मास्टर सभी को बाहर भेज देते हैं और कहते हैं कि हाँ ऐसा ही हुआ था। लेकिन वो वहाँ पर अकेले नहीं थे, बहुत सारे लोगों ने मिलकर धोखा देकर सिनिस्टर के लिए काम किया था। जहाँ पर मास्टर लोजिंग देखते हैं कि सभी उनकी बातें सुन रहे हैं और इसलिए वो उन्हें वहाँ से भगा देते हैं। फिर जुआन को बताते हैं कि ये पावर्स उन्हें दूसरे युग मास्टर ने दी थी, लेकिन जब उन्हें धोखे का पता लगा तो उनकी तलाश शुरू हो गई, लेकिन उन्हें पकड़ना काफी मुश्किल था। और एक दिन मास्टर जिंग शिंग ने तुम्हारे दादाजी को पकड़ने का ऑर्डर दिया था, जिसमें तो उनके हाथ पैर ही चले गए। जुआन को ये सब कुछ सुनकर काफी बुरा लगता है, तो सभी मास्टर उसे समझाते हैं कि जो भी हुआ तुम्हारे दादाजी ने सब तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए किया था और इसलिए अब से तुम हमारे पोते हो और ये तुम्हारा ही घर है। ये सुनकर जुआन काफी ज्यादा खुश हो जाता है। ये सुनकर बाओ वहाँ से बाहर आने लगती है कि तभी एक आदमी उससे अंदर के बारे में पूछता है, तो बाओ उसे मारने ही लग जाती है। नेक्स्ट डे जुलान का मैच टैंग वेंग से होता है, जिसकी पावर अपनी शी से पॉइजन बनाने की थी।
ये देखते ही जुआन थोड़ा परेशान हो जाता है और इसलिए वो पहले ही वार में अपनी लाइटिंग अटैक से उस पर अटैक करता है, लेकिन टैंग पॉइजन फैला देता है जिससे जुआन फिर से अटैक करता है और उसे हरा देता है, जिससे जुआन अब क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुका था। नेक्स्ट मैच लिंग और लू लॉन्ग के बीच में होता है, जिसे लिंग अपनी लाइटनिंग अटैक से हरा देता है, जिससे कि मास्टर लॉन्ग को काफी बुरा लग रहा होता है। मैच के बाद सभी रात में मिलकर एंजॉय करते हुए ड्रिंक्स करते हैं और वहीं एक लड़की लिंग से पूछती है कि चुलान से तुम इतना हेट क्यों करते हो। तो लिंग बोलता है कि जैसा तुम सोच रही हो वैसा नहीं है, मेरे पास कोई हक नहीं है कि मैं उससे हेट करूं। तभी फिर वो उसे चुलान से माफी मांगने को कहती है। वहीं चुलान ज्यादा ड्रिंक कर लेता है तो सभी लोग उससे उसकी बॉडी की सील दिखाने को कहते हैं। चुलान भी उनकी बात को मानकर सबको गोल्डन बारिश की पावर से वो सील दिखाने लगता है, जिसे देखकर लिंग से माफी मांगने का ख्याल ही छोड़ देता है और कहता है कि मास्टर ने आखिरकार किस नमूने को बुला लिया है। वही हम मास्टर जेहब और वोंग को देखते हैं। वोंग उनसे कहता है कि मैं यहाँ कंपटीशन जीतने नहीं बल्कि चुलान को किसी कारण से रोकने के लिए आया हूँ। तो मास्टर उसे कहते हैं इसके लिए तो तुम्हें जूसिंग को हराना होगा, क्या तुम ऐसा कर पाओगे। वोंग फिर हाँ बोलता है कि तभी मास्टर उस पर अटैक करते हैं, जिससे कि वोंग तो टाइम को ही मैनिपुलेट करके अटैक को रोक लेता है, लेकिन इससे उसकी बॉडी पर बहुत सारे इफेक्ट होने लगते हैं। मास्टर भी उसकी काफी तारीफ करते हैं, जहाँ पर यांग ये कहते हुए चला जाता है कि यहाँ रहना अब चुलान पर निर्भर करता है। नेक्स्ट डे जब चुलान उठता है तो सबको रात की बात भूलने को कहता है, लेकिन इसके लिए तो सभी उसे टीज करने लग जाते हैं। तो चुलान उनसे पूछता है कि अच्छा तुम लोगों ने मेरी फोटो तो नहीं ली है ना। वोंग बोलता है कि नहीं, क्योंकि उसे हमारा तो कोई काम नहीं बनता और इसलिए हमने पूरी वीडियो ही निकाल ली है, जिससे कि चुलान उनके पीछे भागने लग जाता है। ग्राउंड में चुलान मुंह छुपा कर आता है और वही बाव का मैच शाओ से था, जो कि उस पर अपनी स्नीप पावर से अटैक करता है। बाव उसे बचने की कोशिश करती है। बाव की फाइटिंग स्टाइल देखकर सभी मास्टर बाव के मास्टर की बात कर रहे होते हैं, लेकिन उसके बारे में कोई भी जानकारी किसी को नहीं थी। कि तभी मास्टर जे बाव की आंखों को देखकर बोलते हैं कि ऐसी आंखें तो पुराने विलन से मिलती हैं। मास्टर लॉन्ग भी बोलते हैं कि उसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं मिली, लेकिन उसकी पावर को देखकर वो बोलते हैं कि और भी उसके जैसे पावरफुल लोग हैं, लेकिन भाई उन सबका तो एक डार्क सीक्रेट है। साओ बार बार बाव पर अटैक किए जा रहा था और इसलिए बाव फिर शी बुलेट से काउंटर अटैक ही कर देती है, जो कि उसे सूसी ने ट्रेनिंग कैंप में सिखाया था। चुलान और मास्टर उसके इस अटैक से काफी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इस अटैक को हर कोई संभाल नहीं पाता है। साओ पर इस अटैक का कोई भी असर नहीं होता और वो फिर से उस पर बैक अटैक करता है, जिससे कि बाव तो उसका मुंह ही बंद कर देती है और उसे के अटैक से उसकी स्पिरिट बाहर आने लगती है। मास्टर लॉन्ग उसको ठीक करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ते हैं, लेकिन ग्रैंड मास्टर उन्हें रोक देते हैं, क्योंकि वो तो ये देखना चाहते थे कि आगे क्या होने वाला है। बाव उसकी स्पिरिट को खुद के अंदर इकट्ठा कर लेती है और साथ ही बलून बनकर उड़ने लगती है। कि तभी जूसिंग और वोंग हेल्प के लिए जैसे ही आगे बढ़ रहे होते हैं तो जूसिंग ग्राउंड के चारों तरफ एक बैरियर बनाकर बाव को वो स्पिरिट रिलीज करने को कहता है, जिसके रिलीज होते ही वांग स्पिरिट को वापस से साओ के अंदर डाल देता है। नेक्स्ट मैच जूसिंग और वांग का होता है, जिसमें जूसिंग फिर से एक बैरियर बनाकर वांग पर अटैक करता है, जिससे वांग को कुछ भी नहीं होता है। कि तभी उसकी नजर वाटर बॉल पर पड़ती है। वांग उसी बचते बचाते हुए दीवार से टकराकर खत्म कर देता है। जूसिंग फिर से वाटर बॉल पर अटैक करता है और वांग उसे इस बार एक हाथ से ही रोक लेता है, जिसे देखते ही सब काफी हैरान हो जाते हैं। वांग जूसिंग को सोचने का टाइम देता है। जैसे ही फिर जूसिंग अपनी प्रेडिक्ट पावर यूज करता है तो वो देखता है कि उसके सामने एक रॉक मॉन्स्टर उस पर हमला करने ही वाला है और वो उसे अटैक को रोक लेता है और काउंटर अटैक में फायर बॉल वांग की तरफ भेजता है, जिसे वांग एक पेड़ से रोक लेता है। जूसिंग के अटैक अब वांग पर काम ही नहीं कर रहे थे। वांग से हार मानने को कहता है। कि तभी जूसिंग एक आखिरी अटैक के लिए अपनी आंखें बंद करके नेचर को फील करता है और अपनी फुल पावर से वांग की तरफ बढ़ता है, लेकिन वांग उसे टेलीपोर्टेशन से डिफेंस कर लेता है, जो कि सच में सबके लिए काफी ज्यादा हैरान करने वाली बात थी। जूसिंग की बॉडी से अचानक से ब्लड आने लगता है। वांग उसे बताता है कि उसने उसके वाइटल पॉइंट को पैरालाइज ही कर दिया है, लेकिन जूसिंग तब भी हार नहीं मानता है और फ्यूचर प्रेडिक्ट करने लगता है। वांग उसे ऐसा करने से रोकता है। जूसिंग बोलता है कि नहीं, जिस पावर से मैं हार रहा हूँ उसके बारे में मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ।
तो वांग फिर उसे इशारे से समझाता है कि फिर एक चार्ट बनाकर वो उसे कहता है कि वो नेचर और शी सबको मैनिपुलेट कर सकता है और तुम्हारे पूर्वज बहुत ही ज्यादा बहादुर थे जो इस दुनिया को बचाने के लिए जरा भी पीछे नहीं हटे थे। और ये सुनकर तो जू सिंह फिर अपनी हार ही मान लेता है। मैच के बाद सुसान चुआन को कहता है कि तैयार है ना, क्योंकि आगे तुम्हारा मैच वांग से ही होगा। ये सुनकर तो चुआन पहले से ही हार मान लेता है। तो बाव फिर उसे फावड़े का साइन करके दिखाने लग जाती है, यानी कि वो वांग को भी गाड़ देगी, जिसे चुआन फिर उसे ओके का साइन दिखाता है, जिसे कोई भी समझ नहीं पाता। नेक्स्ट मैच फेंग और जिहा का होता है, जिसमें जिहा को फोन पर अपनी माँ से बात करते हुए देखकर फेंग अपनी पावर से एक जोरदार पंच मारती है, जिससे कि इसका फोन ही टूट जाता है और वो बात करने के लिए दूसरा फोन मांगता है, जिसे कि घाव उसे अपना फोन देती है और वो कॉल करके अपनी माँ को फेंग के बारे में बताने लग जाता है। और वो तो फेंग से बात करने की ही जिद करने लग जाती है, जिससे कि वो फेंग से मैच के बाद गाँव आने को कहती है। जिहा की माँ फेंग के लिए वो मैच हारने को कहती है, लेकिन जिहा ये मैच जीतना चाहता था, क्योंकि नेक्स्ट मैच बाव के साथ जो होना था और दोनों ही उससे बदला लेना चाहते थे। दोनों में जबरदस्त फाइट होती है, लेकिन कोई हार नहीं मान रहा था। और वहीं बाव फावड़ा और रस्सी लेकर वांग को किडनैप करके वहाँ से निकल जाती है। लास्ट में जिहा अपने नाइफ से अटैक करता है। फेंग भी वहाँ पर अपनी टेलीपोर्टेशन से काउंटर करके उसकी नाइफ उसी की तरफ मोड़ देती है और दोनों ही नीचे गिर जाते हैं। लेकिन फेंग थोड़ी ही देर में उठ जाती है और फाइनली वो इस फाइट की विनर भी बन जाती है। वहीं दूसरी तरफ वांग कुछ लोगों से छुपकर एक जगह पर जाकर बैठा हुआ था कि तभी बाव उसके सर पर जोरदार अटैक कर देती है। यहाँ पर शिंग और चुआन फेंग से मिलने के लिए आते हैं, जहाँ पर जिहा था और वो तो अभी भी अपनी मॉम से ही बात कर रहा था, ममास बॉय। वेल तो घाव वहाँ पर आकर चुआन से पूछता है कि वैसे तुमने कल के मैच के बारे में क्या सोचा है। चुलान फिर जल्दी से जाकर बाव को कॉल करता है, जो कि वांग को गाड़ने के लिए गड्ढा खोद रही थी। वांग ये देखकर बाव से शांति से बात करने को कहता है, लेकिन बाव उसे इग्नोर करके गड्ढे में पानी डालने लगती है ताकि वो भाग ही ना पाए। वांग फिर अपनी पावर से यूज करके वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वाव को कुछ फील ही नहीं होता। तभी फिर वांग उस पर अपने बहुत सारे अलग अलग अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वाव बहुत ही आसानी से डिफेंड करके उस पर ही उल्टा अटैक कर देती है। नेक्स्ट डे सभी चुआन और वांग के मैच का वेट कर रहे होते हैं, क्योंकि ये सभी के लिए बहुत मजेदार मैच होने वाला था। लेकिन वांग अभी तक ग्राउंड में आया ही नहीं था। काफी देर वेट करने के बाद वो चुलान को घोषित करने ही वाले थे कि तभी वांग बाव से बचता हुआ ग्राउंड में पहुंच जाता है, जहां बाव सबको देखकर कहती है कि उसने सब कुछ खराब कर दिया। चुलान उसे वहां से जाने को कहता है, तो वांग समझ जाता है कि वो ये सब कुछ चुलान के लिए ही कर रही थी। जहाँ पर तभी मास्टर वांग से पूछते हैं कि क्या तुम्हारे साथ में कुछ हुआ था। तो वांग बोलता है कि नहीं, क्योंकि अगर सच बोलते तो चुलान को निकाल दिया जाता और वो मैच नहीं कर पाता, और इसलिए वो मैच से पहले खाना मंगवाता है, क्योंकि उसने रात से बेचारे ने कुछ खाया ही नहीं था। बाव ने उसे खाने जो नहीं दिया था। वांग और चुलान के लिए खाना लेकर आया जाता है। दोनों बैठकर मस्त बातें करने लगते हैं। वहीं जू सिंह अपनी पावर से उनको सुनने की कोशिश कर रहा था। वांग चुलान को बताता है कि मैंने अपनी पावर से तुम्हारे बारे में फ्यूचर देखा है, जिसका मतलब चुलान को समझ ही नहीं आता। और वो उसे कहता है कि मैंने जो देखा है ना, उसके लिए तुम्हें यहाँ से हार मानकर और अच्छी चीजें करके मन की शांति पानी होगी। तुम्हें बस एक चीज से गिव अप करना होगा। चुलान बोलता है कि तुमने मुझे रोकने के लिए कोशिश की, लेकिन इसका कोई फायदा तो नहीं हुआ। तभी फिर वांग को मेट्रो वाले चुलान की बात याद आती है कि तुम्हें मेरे पास्ट को रोकना ही होगा। वांग उसे पूछता है कि मैच लड़ना है या फिर गिव अप करना है। चुलान बोलता है कि मुझे हर हाल में मैच लड़ना है, क्योंकि मैंने बाव से प्रॉमिस किया है। कंपटीशन जीतकर उसके पास्ट के बारे में मैं सब कुछ पता लगाऊंगा, जिससे कि वांग उसे लात मार के जाने ही लगता है, क्योंकि वह चुलान को समझने के लिए आया था, जो कि वो नहीं कर पाया। वापस जाते हुए वो अपने मास्टर को कॉल करता है कि तभी जू सिंह और बाई अपना सामान लेकर वहाँ से जाने लगते हैं, क्योंकि अब उनका वहाँ पर कोई काम ही नहीं था। जू सिंह जाते हुए वांग से कहता है कि तुमने उसे बहुत ही अच्छे से समझाया, लेकिन फिर भी उसने वही रास्ता चुना जिससे कि उसे आगे जाके प्रॉब्लम होगी, और इसलिए तुम्हें अगर मेरी कोई भी जरूरत पड़े तो मुझे जरूर बताना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। वांग समझ जाता है कि उसने अपनी पावर सन की सारी बातें सुन ली थी। नेक्स्ट मैच वाव और फेंग का था। वाव फेंग की हालत देखकर ग्राउंड से जाने लगती है और कहती है तुम्हारी इस हालत में चुलान तुम्हें बहुत ही आसानी से हरा लेगा। और ये सुनकर फेंग फिर उस पर पीछे से अटैक करने लगती है, जिसे घाव उसे रोक लेता है, क्योंकि वो तो अभी तक पिछले मैच से रिकवरी नहीं हुई थी। घाव उसे बहुत ही आसानी से हरा देगी और इसलिए वो लोग उसे हार मारने के लिए बोलते हैं। फेंग ये नहीं चाहती थी, फिर भी डैड के लिए वो ऐसा करने लगती है।
तभी फिर अचानक से वहाँ पर जिया आ जाता है और वहाँ पर हमला बोल देता है, तो गाँव बाव को बचा लेता है और जिया को रूल्स तोड़ने को मना करता है। जिया को गाँव से ठीक से बात नहीं करते हुए देखकर फैंग उसे गले से पकड़कर अपनी हार मानकर वहाँ से उसके साथ में चली जाती है। नेक्स्ट मैच विंग और शिंग के बीच में होता है, जिनकी पावर सेम ही थी, जिनमें उन्हें अपनी शी पावर से स्पिरिट को समन करना था। शिंग अपनी शी स्पिरिट से अटैक करता है तो विंग तो उसे अपने अंदर एब्सॉर्ब ही करने लगता है। मैच देखने विंग के दादाजी वोंग भी वहाँ पर आए हुए थे। शिंग को पावर उनके दादाजी से मिली थी, जिन्हें बचाने के चक्कर में वो बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है, लेकिन विंग उसके अंदर से सारी पावर्स को एब्सॉर्ब कर लेता है, जहाँ पर वो अपने दादाजी को याद करता है, जिनसे उसने डिस्पैच ऑफ रिटर्न स्पिरिट के बारे में सुना था, और उनके पास ज्यादा टाइम ना होने के कारण उन्होंने अपनी पावर्स शिंग को देकर खुद की बॉडी रिसर्च के लिए डोनेट भी कर दी थी। दादाजी की पावर्स जाते हुए देखकर शिंग तो रोते हुए खुद ही उस पावर को खत्म कर देता है, जिससे गुस्सा होकर बिंग उसे बुरी तरह से मारने लगता है, जिससे कि वहाँ का रेफरी पहुँच जाता है उधर और मैच को रोककर वो तो विंग को ही विनर बना देता है, क्योंकि वो उसे मारने से रुक ही नहीं रहा था। वहीं रात के टाइम में विंग अपने दादाजी के साथ में शिंग को देखने के लिए आते हैं। घाव उनसे पूछता है कि आपने डिस्पैच ऑफ डिटेंड स्पिरिट पावर कहाँ से सीखी थी। वो उसे बोलता है कि ये तो हमें आपके दादाजी ने ही सिखाई थी, जिनकी हेल्प से हमने तुम्हें प्रोटेक्ट किया है। और ये सुनकर घाव काफी हैरान हो जाता है, जिसके बाद विंग के दादाजी उन्हें सारी स्टोरी समझाने लग जाते हैं कि जब उनके दादाजी को धोखा देने पर निकाल दिया गया था, तब वो हमारे पास में आए थे, जिसके बदले हमने उनसे वो पावर्स देने को कहा था और उन्होंने खुद को बचाने के लिए हमारी बात मान ली थी। तब से ये सारी बातें आउटसाइडर वर्ल्ड में सीक्रेट ही रखी गई। ये सब कुछ सुनने के बाद घाव तो उनसे माफी मांगने लग जाता है, क्योंकि अब तक वो उन्हें काफी गलत जो समझ रहा था। नेक्स्ट डे मैच बाव और चुलान के बीच में होता है और इसलिए वो दोनों लड़ने की बजाय लड़ाई की एक्टिंग करने लगते हैं। चुलान बाव को पंच मारने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है, वो भी स्लो मोशन में, और बाव फिर अपना गाल रेडी करके खड़ी हो जाती है और पंच लगते ही बाव नीचे गिरकर अपनी हार मान लेती है और चुलान विनर होकर फाइनल्स में पहुंच जाता है। सभी को उनकी एक्टिंग देखकर तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था और इसलिए सभी फिर उन्हें मारने के लिए उनके पीछे ही पड़ जाते हैं। तो फिर नेक्स्ट मैच लिंग और बिंग के बीच में स्टार्ट हो जाता है। बिंग अपनी डिस्पैच और डिटेंड स्पिरिट का यूज करता है, लेकिन लिंग उसे अपनी लाइटनिंग पावर से एक बार में ही खत्म करके वो तो उसे अपनी गोल्डन ब्लिट्ज पावर से हराकर फाइनल्स में ही पहुंच जाता है, जहां पर अब उसका मैच चुलान के साथ में था। नेक्स्ट सीन में मास्टर लिंग को समझा रहे होते हैं कि अपनी लड़ाई बहुत ही ज्यादा अच्छे से लड़ना। वैसे भी तो ये कंपटीशन उन्होंने चुलान के लिए रखा था, लेकिन तुम्हें हारने की कोई जरूरत नहीं है और अपनी पूरी पावर से फाइट करना। नेक्स्ट डे मैच से पहले लिंग के फॉलोअर्स उसे मैच जीतने को बोलते हैं, क्योंकि वो चुलान को सेलेस्टियल मास्टर के रूप में देखना ही नहीं चाहते थे। और वहीं बाव भी चुलान से ये मैच को जीतने को बोलती है कि तभी चुलान अपनी पावर स्केल पे फोकस कर रहा होता है, जहां उसे दादाजी दिखाई देते हैं, जो कि उसे माफी मांगते हुए कहते हैं कि तुम्हें ये मैच ना हर हाल में जीतना होगा। चुलान भी काफी इमोशनल हो जाता है, रोते हुए बाव से बोलता है कि अब तो मैं ये मैच जीत कर ही रहूंगा। मैच स्टार्ट हो जाता है। लिंग और चुलान सबसे पहले अपनी गोल्डन ब्लिट्ज पावर से अटैक करते हैं और फिर लाइटनिंग पावर से अटैक करते हैं, लेकिन लिंग बीच में ही अपना अटैक रोक देता है, जिससे कि चुलान की लाइटनिंग उसे हिट कर जाती है, जिसके बाद पूरे ग्राउंड में ब्लैक लिक्विड फैलने लग जाता है, जो इन लाइटनिंग में आती थी, जिसे वाटर लाइटनिंग कहते थे। और ये लाइटनिंग लिंग के हाथों से निकल रही होती है और वो चुलान को अपनी एम्प्योर वाटर में फंसाकर उस पर अटैक कर देता है, लेकिन चुलान खुद को बचा लेता है और फिर याद करता है कि उसे सब में अपने ओपोनेंट को देखना है। चुलान फिर उस पर अपनी लाइटनिंग से अटैक करके लिंग को ही गिरा देता है, लेकिन लिंग फिर से उसे एम्प्योर वाटर में ट्रैप कर लेता है। जहाँ से चुलान निकलने के लिए सोचता है तो उसे अपने दादाजी फिर से दिखाई देते हैं। वो फिर उनसे लंग और हार्ट के मंकी कॉन्सेप्ट के बारे में पूछता है, जिसमें उसे दादाजी कहते हैं कि उसके लिए तो तुम्हें अपना हार्ट को काफी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, जिसके लिए खालीपन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और तभी वो याद करता है कि लंग और हार्ट के बीच एक दुश्मन होता है, जो कि हमारी फीलिंग्स को कंट्रोल करता है। चुलान उनकी बात समझ जाता है और फिर वो 5 एलिमेंट ऑफ लाइटनिंग का यूज करके ट्रैप से बाहर निकल जाता है और उसकी पावर की तारीफ करता है।
चुलार अपनी लाइटनिंग से लिंग पर दोबारा से अटैक करता है। दोनों लड़ते लड़ते नीचे ही गिर जाते हैं। वहीं घाव चुलान की पावर्स को देखकर शिंग को कहता है कि वो तो बस डरपोक बनने का नाटक कर रहा था, लेकिन उसने आज तक अपनी पावर्स का कोई भी गलत यूज नहीं किया है। जिसके बाद चुलान लिंग पर अपनी लाइट से लॉन्ग वॉन्ग लाइटनिंग अटैक करता है, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल था। लिंग उसे बच तो जाता है, लेकिन चुलान उसे कंट्रोल करके लिंग के पीछे ही लगा देता है, जहां लिंग भागते हुए उसी अटैक को चुलान पर यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन चुलान को उससे कुछ भी नहीं होता है। वो उसे अपने टारगेट को लॉक कर लेता है, जिससे कि वो अटैक लिंग को हिट करता है और लिंग जमीन पर गिर जाता है, लेकिन खुद को संभाल कर वो अपनी इम्प्योर वाटर से फिर से चुलान पर अटैक करने के लिए बढ़ता है। चुलान देखता है कि उसने सारी पावर्स यूज कर ली है और अब कुछ भी नहीं हो सकता, और इसलिए वो अपनी आंखें बंद करके खड़ा हो जाता है, जहाँ वो देखता है कि लिंग अटैक करने के लिए पहले जमीन पर गिर जाता है, क्योंकि उसने भी अपनी सारी पावर्स यूज जो कर ली थी, और वो भी हार मान लेता है, जिससे कि कंपटीशन का विनर चुलान को बना दिया जाता है। बाव तो उसे देखकर खुशी से नाचने ही लग जाती है, और वहीं लिंग को होश आता है तो वो मास्टर जेहब से मैच हारने से के लिए माफी मांग रहा होता है। वो उसे बताते हैं कि उन्होंने उसके ब्रेकफास्ट में एक पाउडर मिलाया था, जिससे कि शी पावर्स ब्लॉक हो जाती है। लिंग ये सुनकर गुस्सा होने की वजह और ज्यादा खुश हो रहा होता है। मास्टर जेहब उससे इसका कारण पूछते हैं तो वो बोलता है कि सही टाइम आने पर मैं आपसे ऐसा करने का कारण जरूर पूछूंगा, और ये सुनकर मास्टर उससे कहते हैं कि कंपटीशन का कल आखिरी दिन है, और इसलिए वो फैसले लेना जो तुम्हारे हिसाब से उल्टे हो। सीन शिफ्ट होता है, नेक्स्ट डे दिखाया जाता है। वादे के मुताबिक मास्टर लॉन्ग ने चुलान को अपनी पावर्स दे दी थी, लेकिन चुलान लेने से साफ इनकार कर देता है, क्योंकि वो पहले ही अपनी पावर्स की वजह से टारगेट बना हुआ था, और अगर उसके पास ज्यादा पावर आ गई फिर तो लोग उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। तो मास्टर जी है वो पावर सेकंड विनर यानी लिंग को देने के लिए कहते हैं, लेकिन लिंग पहले तो मना कर देता है, लेकिन बाद में जेहब की बात को याद करके उसे ले लेता है। नेक्स्ट सीन में मास्टर जेहब चुलान को फिर एक मंदिर में तियान शिडो की पावर देने के लिए लेकर जाते हैं, और उसे कहते हैं कि ये सारी पावर्स वही हैंडल कर सकता है जो कि साफ दिल का हो, और वो उसे पावर्स देने लगते हैं, जिसकी लाइट देखकर बाव बहुत ज्यादा खुश होती है, क्योंकि तियान शिडो पावर से उसे उसके पास्ट के बारे में सब कुछ पता जो लगने वाला था। जहाँ पर तभी कोई सुसान को कॉल करके बताता है कि सिनिस्टर के लोग तो उनकी तरफ ही आ रहे हैं, जिससे कि वो और सुसी वहाँ से निकल जाते हैं, और वहीं हम सिनिस्टर के बहुत सारे पावरफुल लोगों को माउंट लोगों की तरफ बढ़ते हुए देखते हैं। वहीं दूसरी तरफ लियोंग दी करेजियस फोर को भी माउंट लो के साथ जाने को कहता है, क्योंकि उसने दादाजी की मेमोरी में कुछ तो जरूर देखा था। नेक्स्ट सीन में लियोंग फिर एक आदमी से मिलकर बाव के बारे में पूछता है कि आखिर ये जिया सेन कैलिमिटी से कोई न कोई ताल्लुक तो जरूर रखती है, जिसने की जैंग हुआई जैसे पावरफुल आदमी को मार डाला है, और इसके लिए हमें अभी इसी वक्त माउंट लोगो पर चलना चाहिए। सारे सीनियर वहाँ पर जा चुके हैं और बस कुछ नौसिखिए ही बचे हुए हैं, जिससे कि जीतना काफी ज्यादा आसान होगा, क्योंकि हमारे लीडर को बाव किसी भी हालत में चाहिए। और वहीं गाइस हमें ये पता चलता है कि कंपटीशन में सिनिस्टर का एक एजेंट भी मौजूद था, जिसने की सभी की जानकारी रिकॉर्ड करके सिनिस्टर के लीडर को पहले ही दे दी थी, और इसलिए वो उसे माउंट लोगो पर हमला करने को कहते हैं। वहीं लिंग को सिनिस्टर के हमले का पता लग जाता है और वो अकेले ही लड़ने के लिए निकल जाता है। वहीं बाव किसी के रोने की आवाज सुनकर जैसे ही अंदर जाती है तो उसे सिनिस्टर का एक आदमी क्राइमैन बाहर आते हुए दिखता है, लेकिन बाव पर अपनी पावर्स का कोई असर ना होते हुए देखकर वो तो वहाँ से 9-11 ही हो जाता है। बाव फटाफट उसका पीछा करने लगती है, और वही लिंग का सामना एक युआन और फूल नाम के सिनिस्टर से होता है, जिसमें फूल लिंग की नई पावर लेने के लिए अटैक करता है, लेकिन लिंग उसे वहाँ पर रोक लेता है कि तभी युआन लिंग पर अटैक करता है, और वहाँ पर मास्टर लॉन्ग उसे रोककर लिंग की हेल्प के लिए धीरे धीरे आगे आते हैं। साथ में वो सभी यंगस्टर्स भी हेल्प के लिए वहाँ पर पहुँच जाते हैं। ये देखकर तो वो दोनों ही वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन लॉन्ग और लिंग फिर उनका पीछा करते हुए इन्हें पकड़ लेते हैं। लॉन्ग लिंग को उनके बारे में बताता है कि ये लोग खुद ही शी पावर को कैलकुलेट करके अपनी पावर्स को बढ़ा लेते हैं। जहाँ पर तभी मास्टर लॉन्ग कुछ बड़बड़ाने लगते हैं तो लिंग उन्हें उनके नाम से बुलाता है, जिससे गाइस ये पता लगता है कि वो तो इमेजिनेशन में थे, यानी कि कोई उन्हें कंट्रोल कर रहा है, और वो कोई और नहीं बल्कि मिंग था। करेजियस फोर के मेंबर भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं, यानी वो लोग वहाँ हेवनली इन्फिनिटी की सारी पावर्स लेने के लिए आए हुए थे,
जो कि अब लिंग के पास थी। और ये देखकर लिंग और लॉन्ग फिर अपना ब्रश निकाल कर फाइट करने के लिए रेडी हो जाती हैं और चैंग को अपनी पकड़ में ले लेते हैं। लेकिन भाई मिंग उसे छुड़ा लेता है, जिसके बाद लॉन्ग तो लिंग को ही वहाँ से जाने के लिए बोलते हैं, लेकिन लिंग जाने से साफ इनकार कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर सिया को देखकर लिंग उसे देखता ही रह जाता है। मास्टर लॉन्ग देखते हैं कि उनकी पोती और सभी लोग मिलकर उन्हें मार रहे हैं, लेकिन वो समझ जाते हैं कि मिंग और डोमियो मिलकर उन्हें कंट्रोल कर रहे हैं और इसलिए वो अपने हाथों में चोट मार के रियलिटी में पहुंच जाते हैं। ये तभी युआन उन पर स्टोन से अटैक करता है, जहाँ पर लिंग उन्हें बचा लेता है कि तभी मास्टर लॉन्ग उन्हें इस पावर के बारे में सब कुछ बता देते हैं कि ये ड्वेल पिगमेंट एरे है, जो कि हमारे अंदर वाइटल एनर्जी को फॉलो करता है, जिससे हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी को कंट्रोल भी कर सकता है। सभी को फिर एक साथ देखकर मास्टर लॉन्ग लिंग को वहाँ से जाने के लिए फोर्स करने लग जाते हैं, लेकिन लिंग के ना कहने पर सिया उसे अपने साथ ले जाती है। जिसके बाद लॉन्ग फिर उन सभी पर अपनी ट्रिपल रैपिड पावर का अटैक करता है, जिसे देखकर मिंग बताता है कि उन्होंने अपनी सारी शी को यूज कर लिया है, जिससे कि अब उसे कंट्रोल कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। सुसान सिनिस्टर के बारे में चुलान को बताने वापस आता है, लेकिन वहाँ के गार्ड उसे रोक देते हैं क्योंकि मास्टर चुलान को ध्यान शैडो की पावर्स दे रहे थे, जो कि अभी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट काम था। और वही मास्टर चुलान से पूछते हैं कि क्या तुम घबरा रहे हो पावर्स से, क्योंकि उनके बार बार पावर्स देने पर भी चुलान वो पावर्स इनहेरिटेड कर ही नहीं पा रहा था, और इसका मतलब था कि उसे लेने वाला या तो घबरा रहा है या फिर लेना चाहता ही नहीं है। कि तभी चुलान मास्टर से पूछता है कि पावर को देने के बाद आपका क्या होगा, जिसका कोई जवाब ना देने पर चुलान समझ आता है कि इससे उनकी लाइफ को खतरा हो सकता है, और इसलिए वो लेने से साफ इनकार कर देता है, जिससे कि मास्टर गुस्से से चुलान को वहाँ से उठाकर बाहर ही फेंक देते हैं। साथ ही बोलते हैं कि तुम भी बिल्कुल अपने दादाजी की तरह ही हो, जिद्दी, और मैंने तुम्हारे लिए ये सब कुछ करके कंपटीशन रखा था और तुम तो पावर्स लेना ही नहीं चाहते, सब बर्बाद हो गया। चुलान बोलता है कि ये सही टाइम नहीं है पावर्स को लेने का, जिसे सुनकर मास्टर गुस्सा होकर सिनिस्टर से लड़ने के लिए चले जाते हैं। चुलान सांस से भाव के बारे में पूछता है तो वो बताता है कि वो कुछ सिनिस्टर मेंबर्स के पीछे गई थी और वो दोनों उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक लड़की चोट लगने के बाद भी सिनिस्टर के लोगों को आगे बढ़ने से रोक रही होती है कि तभी सिनिस्टर का मेंबर उन पर हमला कर देता है, तो मास्टर आकर उसे रोक लेते हैं और दोनों उसे मारकर लड़की की तारीफ करने लग जाते हैं कि वो तो बहुत बहादुर है। वो भी उन्हें फिर दूसरे ग्रुप के बारे में बताती हैं जो कि सिनिस्टर के ग्रुप से लड़ रहा था, और जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं उनकी हेल्प करने के लिए एक सिनिस्टर तो उन पर अटैक कर देता है, जिसे वो अपनी शील्ड से रोक लेते हैं और एक उनकी तरफ सोर्ड्स लेकर बढ़ता है, जिसके सोर्ड वो तोड़ देते हैं, और ये देखकर वो वहाँ से भाग जाता है और फिर सभी एक साथ अटैक करते हैं, पर मास्टर उन्हें रोक लेते हैं। फिर दो मेंबर को पकड़कर सारे के सारे रूम साफ करने को कहते हैं। वो लोग मान भी जाते हैं क्योंकि उनके पास कोई और चारा भी नहीं था, और वहीं चुलान और सान एक आदमी को पकड़ लेते हैं जो कि लिंग जैसे दिखने की कोशिश कर रहा था। वो उन्हें बोलता है कि वहाँ कौन कौन आया हुआ है, और ये सुनकर तो सान कहता है कि एनडीटी के लोग भी यहाँ पर हेल्प के लिए पहुँचने वाले हैं और फिर हम साथ फाइट करेंगे। ये सुनते ही चुलान तो काफी खुश हो जाता है, और वही लिंग सिया पर अटैक करने जा रही होती है तो सिया उसके क्लोज आने लगती है, जिससे दोनों नीचे गिर जाते हैं। लिंग उसका गला पकड़कर कहता है कि तुमने सिनिस्टर क्यों ज्वाइन किया। तभी वहाँ पर मास्टर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर लिंग सिया को वहाँ से जाने को कहता है, लेकिन मास्टर समझ आते हैं कि वो सिया को हर्ट नहीं करेगा। तभी मौका पाकर सिया मास्टर पर अटैक कर देती है, लेकिन मास्टर इसके लिए पहले से ही रेडी थे और इसलिए वो लिंग को दूसरे ग्रुप की हेल्प के लिए भेज देते हैं। साथ ही सिया को बोलते हैं कि तुमने अपने लिए बहुत ही गलत फैसले लिए हैं, और अगर तुम ये भी अच्छे से नहीं कर पाती हो तो तुम्हारा मर जाना ही अच्छा होगा। ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। मास्टर लॉन्ग भी अपने आप से कंट्रोल खो चुके थे, जिसे देखकर मास्टर उन्हें स्पेल पिलर्स में बांध देते हैं। जैसे ही फिर सिनिस्टर के सारे मेंबर देखते हैं कि उनकी पावर तो पूरी तरह से ही अनकंट्रोल हो गई है, वो तो छुप जाते हैं। मास्टर लॉन्ग मास्टर पर अटैक करने लगते हैं, जिसे मास्टर रोक लेते हैं कि तभी युआन मास्टर पर अपनी स्टोन से अटैक करता है, लेकिन मास्टर उसके स्टोन को रोक कर तोड़ देते हैं, और वही मास्टर लॉन्ग भी बंधन से आजाद हो जाते हैं। ये देखते ही वो सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन मिंग को उनसे कुछ बदला लेना था, इसलिए वो वापस उसी जगह पर लौट आता है। वही मास्टर जी हैव मास्टर लॉन्ग की एक वीडियो बनाकर उनसे अब हैंड टू हैंड फाइट करने लग जाते हैं। उन पर काफी भारी पड़ रहे होते हैं। मास्टर समझ जाते हैं कि ये उनकी एक इविल फॉर्म है, और इसलिए वो तो उन्हें कंट्रोल करने के लिए कॉमिक स्पेल का यूज करते हैं।
वही चुलान बाओ को ढूंढता हुआ एक जगह पर पहुंचता है जहां शैंग ले लॉन्ग को बचाने के लिए उसके फ्रेंड से जबरदस्ती वहीं पर कॉन्ट्रैक्ट साइन करा रहा था, जो कि उसने हुची से कराया था। वो उसे साइन करने ही लगता है कि तभी चुलान कहता है कि मैं इसे साइन कराऊंगा, और ये सुनकर तो शैंक उसके लिए एक बड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट बनाता है, जिसे देखकर चुलान उसे अकेले में ले जाकर कुछ कहता है, जिसे शैंक अपने ही लोगों को मारने लग जाता है। मौका पाकर चुलान ले और उसके दोस्तों को वहाँ से भगा ले जाता है, पर शैंक उन्हें पकड़ लेता है और उस पर अपनी शी से अटैक करता है। चुलान उसे अपनी पावर से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसका शैंक पर कोई असर ही नहीं होता। वो फिर चुलान को मारकर उसकी शी पावर ले रहा होता है। चुलान को ऐसा लगता है कि जैसे वो मरने ही वाला है। तभी फिर उसके दादाजी की आवाज सुनाई देती है, जो कि उसे एक वर्ड पावर देते हैं। साथ ही समझाते हैं कि कभी कभी पावर्स हमें अच्छे काम के लिए भी मिल जाती है। कि तभी फिर चुलान फटाक से उठ जाता है और अपनी उस लाइटनिंग से उसके ऊपर अटैक करता है, जो कि उसने शैंक के अंदर भेजी थी। यानी कि चुलान अपने शी सोर्स को कंट्रोल कर सकता था, और अटैक के बाद शैंक की डेथ हो जाती है। जिसके बाद चुलान बाओ को ढूंढने के लिए चला जाता है। वहीं बाओ अपनी पावर से सिनिस्टर के मेंबर को धूल चटा देती है कि तभी चुलान उसको कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन नेटवर्क न होने के कारण बाओ को चिल्लाकर हॉल में आने को बोलता है। वहीं मास्टर जी है मास्टर लॉन्ग को कंट्रोल कर रहे होते हैं, और एनडीटी के लोग आकर सिनिस्टर के लोगों को जैसे तैसे ढूंढकर उन्हें पकड़ लेते हैं और सभी रिकॉर्ड्स स्कैन करते हैं। वहीं दूसरी तरफ ले मास्टर लॉन्ग को बताते हैं कि चुलान ने उनकी हेल्प की है, और ये सुनकर वो तो चुलान को थैंक यू बोलते हैं और साथ ही बदले में उसकी चोट को भी हील कर देते हैं। जहाँ पर तभी बाओ पहुँच जाती है और चुलान से पूछती है कि क्या उसने तियान शेडो को इनहेरिट कर लिया है। ये सुनते ही चुलान तो चुप हो जाता है कि तभी मास्टर उसे अपने साथ चलने को बोलते हैं, जहाँ उन्हें वही 2 मेंबर्स दिखते हैं जिन्होंने रूम को साफ किया था, और वो मास्टर उसके काम से काफी खुश होकर उन्हें वही काम करने को बोल देते हैं। लेकिन उनके मना करने पर चुलान उनको अपनी पावर से डराने लग जाता है, तो वो उसकी बात को मान लेते हैं। मास्टर चुलान से पूछते हैं कि क्या उसका मन बदला पावर्स को लेने के लिए, तो चुलान को फिर से उसकी लाइफ की चिंता होने लग जाती है। तो मास्टर उसे समझाते हैं कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। और ये बात बाओ भी सुन लेती है और वहाँ से उदास होकर चली जाती है। कि तभी एक आदमी मास्टर के पास आता है, जिससे मास्टर परेशान हो जाते हैं क्योंकि उसको मास्टर तियान के साथ होना था। वो जैसे ही मास्टर तियान के रूम में पहुँचते हैं तो देखते हैं कि किसी ने मास्टर तियान को मार डाला है। सूसी भी वहाँ पर पहुंचकर कल्प्रिट के खिलाफ सबूत ढूंढने के लिए एक स्प्रे करता है, जिसे कुछ समय पहले क्या हुआ था सब कुछ दिखने लग जाता है। कि जब मास्टर को गार्ड्स ने सिनिस्टर के अटैक के बारे में बताया था, मास्टर ने तो उस गार्ड को हेल्प करने के लिए भेज दिया था, जिसके लिए वो गार्ड उनकी जिम्मेदारी यूसिंग को देकर वहाँ से चला गया था, जो कि उनकी बहुत बड़ी भूल साबित हुई थी। जिसके जाने से ये पता लगता है कि सिंह तो भाई सिनिस्टर का इंस्ट्रीम लीडर है, जो कि 3 साल से अपनी पहचान छुपाकर माउंट लोगो में रह रहा था, जिसके बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं थी। और वहीं सिंह सिनिस्टर के बचे मेंबर से मिलने के लिए जाता है, जो कि छुपकर एक जगह रुके हुए थे। वो सभी सिंह को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो हमेशा अपने बारे में ही सोचता था, यानी काफी सेल्फिश था वो। और वो उन्हें मास्टर तियान के मरने की खबर देता है, जिससे सभी शॉक हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ चुलान अब बाओ के पास आता है, जो कि अपने चाकू को धार लगा रही होती है, और वो उससे माफी मांगता है क्योंकि उसने तियान शेडो की पावर्स नहीं ली थी, और इसलिए वो अब अपने राजों के बारे में भूल जाने को कहता है। बाओ तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, क्योंकि अब तो वो अपनी फैमिली से भी कभी नहीं मिल पाएगी, जिन्हें की वो इतने सालों से ढूंढ रही थी, और जिसके लिए चुआन भी उसे हक कर लेता है। और वही मास्टर जी है मास्टर तियान की अस्थियों को बहाकर उस निडल को देखते हुए कहते हैं कि अब वो उसका बदला सिनिस्टर से लेकर ही रहेंगे, जिसके लिए वो फिर एक आदमी हाउजी को हायर करके एक एक करके सभी सिनिस्टर के लोगों को टारगेट करके मरवाने को बोलते हैं। वहीं दूसरी तरफ माउंट लोगो के सीनियर मास्टर जी को रोकने के लिए इकट्ठा हुए थे, क्योंकि जो कुछ भी वो कर रहे थे वो लॉ के खिलाफ था। जिसमें से फिर एक आदमी बोलता है कि मास्टर जो कुछ भी करने के लिए सोच लेते हैं उन्हें रोकना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, जिसके लिए मास्टर लॉन्ग फिर गुस्सा हो जाते हैं। जहाँ पर तभी फैंग आकर घाव को कुछ कहती है, जिससे ये पता लगता है कि मास्टर जी है आगे कुछ न कुछ तमाशा तो करने वाले हैं। यहाँ पर मास्टर एक आदमी बेनुआ से मिलने के लिए आते हैं, जहाँ पर कराई मैन उनके पास में आकर बैठा हुआ रो रहा था, और वो उसे वहाँ से सीधा अंदर ही भगा देते हैं। और मास्टर जेब से कहते हैं कि मेरा उस सिनिस्टर अटैक में कोई हाथ नहीं था। तो मास्टर बोलते हैं कि हाँ मैं ये बात बहुत ही अच्छे से जानता हूँ, और इसलिए मैं यहाँ बस तुमसे सिंह का पता पूछने के लिए आया हूँ, क्योंकि तुमने पैसे लेकर उसे लीडर जो बनाया था।
वही लॉन्ग सबको समझाते हुए कह रहा होता है कि हमें अभी मास्टर को रोकना ही होगा, वरना हमें फिर से वही सब देखने को मिलेगा जो हमने जियासिन क्लामिटी में देखा था। और उसके लिए मास्टर मीनू भी मान जाते हैं। और वहीं सूसी सभी को एक टैम्पलेट दिखाते हुए कहता है कि ये सिनिस्टर के मेंबर्स कोडिंग मैसेज में बात करते हैं, जिसके डिकोड करने का पता लगता है कि मास्टर सिंह को ढूंढ रहे हैं और अगर वो नहीं मिला तो सिनिस्टर ब्लेजर को ही खत्म कर देंगे। तभी फिर जॉन अपना दिमाग लगाते हुए बाव के साथ में एक पैम्पलेट बनाता है जिस पर वो लिखता है कि मास्टर जेहब को जो भी ढूंढेगा उसे एक बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ मास्टर सिंह को ढूंढते हुए सिया के पास पहुंचता है, लेकिन सिया को सिंह के बारे में कुछ भी पता नहीं था और ये सुनकर वो तो उसके ऊपर ही अपनी एक स्पेल कास्ट करते हैं। वहीं माउंट लोगो में लिंग एक मास्टर से पूछता है कि मास्टर जेहब ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं, तो वो उसे बताते हैं कि जब हम अपने दिल के करीब किसी इंसान को खो देते हैं तब सब ऐसा ही होता है। मास्टर को तुम बचपन में लावारिस मिले थे और इसीलिए उन्होंने तुम्हें अडॉप्ट करके आज इस काबिल बनाया है और इसीलिए अपना काम तुम्हें अच्छे से करना होगा। ये सुनते ही मास्टर जेहब को ढूंढने के लिए निकल जाता है। मास्टर जेहब एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होते हैं कि तभी इवान उनको बताता है कि बिन ने एक लेटर में सिंह का एड्रेस भेजा है। वहीं गाइस हमें ये पता चलता है कि सिंह ने ही बिन के हाथों वो एड्रेस भेजा था, यानी कि वो मास्टर को कुछ तो करने वाला है। साथ ही वो लियोंग के साथ में मिलकर बिन की हालत खराब भी करवा देता है। रात को मास्टर फिर एक क्लब में आते हैं जहाँ के सभी मेंबर्स सिनिस्टर के थे। मास्टर फिर एक बंदे से सिंह के बारे में पूछते हैं तो वो लोग बिन को सीधा आगे कर देते हैं जो कि व्हील चेयर पे था और वहाँ के सभी लोग उन पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन वो लोग मास्टर के आगे टिक नहीं पाते हैं। तो मास्टर जाते हुए वहाँ के एक आदमी से कहते हैं कि सिंह को बोल देना कि 3 दिन के अंदर मुझसे गोबिन ग्रास लैंड पर आकर मिल ले, नहीं तो अंजाम बहुत ही बुरा होगा। और जैसे ही मास्टर वापस आते हैं तो उन्हें लिंक मिलता है जो कि सिनिस्टर के सभी मेंबर्स में से सिर्फ सिया को छोड़ने के लिए बोलता है। मास्टर तो उसे कुछ नहीं कहते हैं और अपने साथ रूम में लेकर आते हैं और समझाते हैं कि तुमने हमेशा परफेक्ट बनने की कोशिश की है और साथ ही तुम हमेशा सही रास्तों पर भी चले हो, लेकिन मैं हमेशा से चाहता हूँ कि तुम अब सिर्फ अपने लिए फैसले लेकर खुद के लिए लाइफ जियो। जिसे सुनते ही लिंक तो रोने लग जाता है। तभी फिर मास्टर बोलते हैं कि आज बहुत टाइम बाद तुमने सिर्फ अपने लिए फैसला किया है, जाओ सिया तुम्हारा वेट कर रही होगी वहीं पर जहाँ तुम उससे पिछली बार मिल नहीं पाए थे। लिंक फिर एक क्लब में पहुंचता है जहां सिया सच में उसका वेट कर रही होती है और वो उससे माफी मांगकर सीधा उसे किस ही कर लेता है। वही हम सिंह और लियोंग को देखते हैं जहां सिंह लियोंग से मास्टर तियान की मेमोरी लेकर मास्टर जेहब से मिलने के लिए निकल जाता है और लियोंग को संभल के रहने के लिए भी बोलता है क्योंकि उसने बहुत सारे राज जो जान लिए थे जो कि खतरनाक होने वाले थे। मास्टर जेहब सिंह का उसी जगह पर वेट कर रहे होते हैं कि तभी सारे सीनियर उन्हें रोकने के लिए आ जाते हैं। मास्टर लोग तो फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन मास्टर उन्हें जख्मी कर माफी मांगते हुए सीधा आगे ही बढ़ने लग जाते हैं और आगे सिनिस्टर के बचे हुए मेंबर्स उन पर सीधा अटैक करते हैं, लेकिन कोई भी उनके आगे टिक नहीं पाता। जहाँ पर तभी सिंह खुद उनके सामने आकर अपने कुछ सवाल करता है जिसके आंसर देने के लिए मास्टर उनके चारों तरफ लाइटनिंग से एक गोला बना देते हैं और फिर सिंह उनसे बोलता है कि मैं जानता हूँ कि आप जियासिन क्लामिटी फिर से नहीं देखना चाहते, लेकिन जब तक एक सुप्रीम जिंदा है तब तक कोई न कोई इतिहास तो खोदता ही रहेगा, जिसके लिए आपको अपने साथ चुलान को भी मारना होगा क्योंकि उसके दादाजी की वजह से ही पहली जियासिन क्लामिटी हुई थी। दूसरी का कारण अब वो बनने वाला है और इसलिए आप उसे तियान शेडो में ट्रैप करना चाहते थे, लेकिन वो तो उसने लेने से साफ इनकार कर दिया था और मैं जानता हूँ कि आप मुझे मारने के लिए नहीं बल्कि मास्टर तियान के राजों को जानने के लिए ही ढूंढ रहे थे, क्योंकि उसमें जियासिन से जुड़े बहुत सारे राज हैं जो कि आउटसाइडर वर्ल्ड को पूरी तरह से बदल सकते हैं, लेकिन ये सारे के सारे राज आपको द परफेक्ट ऑफ 20 वैली में ही पता लगेंगे जहाँ पर हमारे एक्स मास्टर ने ट्रेनिंग की थी। साथ ही अब इस दुनिया को भी बदलना होगा। ये सब को सुनते ही मास्टर तो सीधा उसे फिर अपनी लाइटनिंग अटैक से मार देते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें मास्टर को एक जगह पर बैठे हुए दिखाया जाता है जहाँ उन्हें एनडीटी ने हमेशा रहने की सजा दी थी। चुलान भी उनसे मिलने के लिए पहुंचा हुआ होता है वहाँ पर, तो मास्टर उसे काम देते हैं कि तुम्हें लियोंग से मास्टर तियान के राजों को जानना होगा, साथ ही उन्हें सेफ रखना होगा। चुलान उनसे बोलता है कि आप उस सील को तोड़ दो जो कि दादाजी ने मुझे दी थी। तभी फिर उसके ऊपर अचानक से एक बिजली गिर जाती है और वो मास्टर का प्रॉमिस को पूरा करने के लिए वहाँ से निकल जाता है और वो याद करता है कि 8 पावरों में से उसे 3 पता है जो कि है डिस्पैच ऑफ डिटेंट स्पिरिट, हेवनली इन्फिनिटी और शी मैनिपुलेशन।
ये सारी बातें आकर वो सबको बताता है तो सुसान उससे तियान चिड़ी को ना लेने का कारण पूछता है तो वो उसे बोलता है कि उसे मास्टर की लाइफ का खतरा है और इसलिए मैंने सोचा कि मैं बाओ का सर्वेंट बनकर ही उसकी पास्ट के बारे में पता करूंगा। ये सुनते ही बाओ तो उसे गले से ही लगा लेती है, जिसके बाद सुसान उसे आगे का प्लान पूछता है तो वो बोलता है कि अब वो उन 36 थीव्स को ढूंढने वाला है जो कि गद्दार कहे गए हैं। शान बोलते होंगे कि शायद वो तो अब तक मर गए होंगे, लेकिन उसके लिए वो वांग से हेल्प मांगेगा क्योंकि उसके पास शी मैनिपुलेशन की पावर्स जो हैं। वहीं दूसरी तरफ वांग भी अपने मास्टर को मना रहा होता है जो कि उससे इस बात पे गुस्सा थे क्योंकि उसने सभी को अपनी पावर्स के बारे में बता दिया था, जिससे उसके माउंट को भी खतरा हो सकता था और इसीलिए वो उसे वहाँ से जाने को कहते हैं। वांग अपने मास्टर को आखिरी बार रिस्पेक्ट देकर वहाँ से एक मंदिर पहुँचाता है जहाँ वो अपने डैड के साथ में जाया करता था। और जैसे ही वांग वहाँ से बाहर निकलना होता है तो शिंग उसे अपनी कार में लिफ्ट देता है और एक कॉन्ट्रैक्ट दिखाते हुए उसे अपनी गाइड ज्वाइन करने को बोलता है, जिसके लिए वो उसे काफी अच्छी सैलरी का ऑफर भी करता है। साथ ही प्लेन में फर्स्ट क्लास सीट भी बुक करा देता है। लेकिन जैसे ही फिर वो लोग एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं तो उन्हें ये पता लगता है कि जिसको वो सैलरी देने की बात कर रहा था वो तो खुद एक बिलीनियर था जिसके खुद के प्राइवेट जेट भी थे। और ये देखकर तो शिंग वहाँ से अपना कॉन्ट्रैक्ट लेकर चुपचाप निकल लेता है। वांग को लेने के लिए एक डू नाम का आदमी पहुँचता है जो कि उसे बताता है कि उसके पापा ने बहुत ज्यादा तरक्की कर ली है। वांग फिर अपने कपड़े चेंज करके पेरेंट्स से मिलता है जहाँ उसके पापा अपनी झूठी बीमारी का बहाना करके उसको बिजनेस संभालने के लिए बोलते हैं, लेकिन वो तो उनकी चोरी पकड़ लेता है। जहाँ पर तभी उसके डैड उसे एक ब्रेसलेट देते हैं, जिसे लेते ही उसे कुछ अजीब फील हो रहा होता है और उसमें से कुछ लाइट भी निकल रही थी। फिर वो अपनी माँ से उनके फ्रेंड्स के बारे में पूछता है जो बता दी है कि वो तो चली गई हैं। लेकिन अजीब बात तो ये थी दोस्तों, वो तो अभी कुछ दिन पहले ही उनसे मिली थी। तभी वो डू से पूछता है कि यहाँ पे कुछ हुआ था क्या। वो तो साफ इनकार कर रहा होता है तो वो उसे वहाँ से सिक्योरिटी बढ़ाने को बोलता है क्योंकि वहाँ उसे रूम के गेट पर शी के निशान मिले थे। नेक्स्ट सीन में डू वांग से कुछ मांग रहा होता है कि तभी वांग नोटिस करता है कि कोई तो उनके ऊपर नजर रखे हुए है और वो अपने घर के बाहर एक वैन देखता है। जैसे इसके पास आता है तो उसमें चुलान और बाओ थे। चुलान उससे बोलता है कि हम यहाँ तुमसे मिलने के लिए आए हैं, लेकिन रात ज्यादा होने की वजह से कार में ही सो गए थे। वांग उन्हें होटल में रुकने के लिए बोलता है, जिसके लिए भाई चुलान के पास तो पैसे ही नहीं थे और पैसे तो वांग को भी चाहिए थे। तभी फिर बाओ उठकर बोलती है कि हम तो यहाँ पर नजर रखने के लिए आए थे ना। और ये सुनते ही वांग तो चौंक जाता है और उसे एक जगह एक लेडी जिनसे मिलवाने के लिए ले जाता है जो कि उनको पैसे दे सकती थी, लेकिन उसके चिपकने से पता लगता है कि वो वांग को कुछ ज्यादा ही लाइक करती है। लेकिन वो भाव को समझाकर वहाँ पर लेकर आता है कि उसे जिन को हर हाल में ड्रिंक्स में हराना होगा। वांग जिन से पैसे मांगता है जिसके लिए वो उसे साफ इनकार करती है, लेकिन उससे काफी चिपक रही होती है। और भाई फिर क्या, चुलान तो उनके बीच में आकर ही बैठ जाता है। भाव ने भी उसे बहुत सारी ड्रिंक करा दी होती है और वहाँ से बाहर निकलने के बाद चुलान वांग को बताता है कि उसने तियान शुडो पावर अभी तक नहीं लिया है। तभी फिर बाओ बताती है कि शायद उनका कोई पीछा कर रहा है तो चुलान गाड़ी भगा उन्हें पीछे ही छोड़ देता है। लेकिन फिर आगे जाकर कोई उनके टायर को ही पंचर कर देता है, जिससे कि वांग टाइम को ही मैनिपुलेट करके स्लो कर देता है और वैन से उतरने लगता है। लेकिन बाओ उसे देखने लगती है, यानी उन पर उसकी पावर्स का कोई असर ही नहीं हुआ था। चुलान तो बड़ी मुश्किल से गाड़ी को रोकता है। तभी फिर बाहर निकलकर उसकी नजर वहाँ पर खड़े 3 मास्क लगाए लोगों पर पड़ती है। वांग को देखकर चुलान और बाओ को बाद में मिलने को कहके वहाँ से भाग जाता है, लेकिन चुलान और बाओ को तो उसका प्लान समझ ही नहीं आता। वांग भागते हुए एक पार्क में पहुँच जाता है जहाँ वो तीनों मास्क वाले भी पहुँच जाते हैं। वांग उनसे पीछा करने का कारण पूछता है तो वो लोग उसे कोऑपरेट करने के लिए कहते हैं, लेकिन तभी उन 3 में से एक उस पर अटैक कर देता है। लेकिन वांग भी उसे काफी अच्छा सबक सिखा देता है, जिसे देखते ही वो तीनों उस पर एक साथ हमला करते हैं। लेकिन वांग काउंटर अटैक करता है, उसमें एक फायर अटैक करता है, जिससे बचने के लिए वांग को काफी मुश्किल होती है। और जैसे ही वांग फिर एक आदमी को पंच करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है तो वो 8 डिवाइन पावर से एक शील्ड बना लेता है कि तभी जू सिंग वांग को कॉल करके बताता है कि वो उससे मिलने के लिए आ रहा है। वांग को लगता है कि ये उसके भेजे हुए हैं, लेकिन जू सिंग उन्हें काफी अच्छी धूल चटाने को कहता है कि वही हम बाओ और चुलान को रास्ते में भटकते हुए देखते हैं।
जो कि भूल चुके थे कि उन्हें जाना कहाँ है। और वहीं हम जूसिंग और वांग को उन तीनों के साथ में डिनर करते हुए देखते हैं तो ये पता लगता है कि वो लोग तो जूसिंग के कजन थे, जो वहाँ पर देखने के लिए आए थे कि आखिर जूसिंग को किसने हराया है। और वांग की पावर्स को देखकर उन्हें चुलान की काफी टेंशन होने लग जाती है, क्योंकि वो तो चैंपियन था, यानी कि वो तो उससे भी ज्यादा पावरफुल होगा। तो फिर खाने के बाद जूसिंग वांग को बताता है कि उसकी पावर्स एक दिन वो भी हासिल करना चाहता था, लेकिन वांग को देखने के बाद ये पता लगता है कि वो कितनी ज्यादा रिस्की है। सभी लोग उसके पीछे पड़े रहते हैं और ये सुनकर तो वांग कहता है कि हाँ, इसकी वजह से मुझे और मेरी फैमिली को भी काफी ज्यादा टारगेट किया जा रहा है। जिससे बचने के लिए जूसिंग उसे एक आदमी से मिलवाने के लिए लेकर जाता है, जो कि दोस्त कोई और नहीं बल्कि चुलान ही था। वांग उसे सारी बात बता देता है और उसकी बात सुनकर चुलांग उसे गार्ड्स रखने के लिए कहता है, लेकिन वांग को अब किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं था और इसीलिए वो उसे मुंह मांगी रकम के बदले ये काम करने के लिए कहता है। जैसे ही फिर चुलान अपने एक उंगली आगे करता है तो ये देखते ही बात तो सीधा 1 मिलियन चार्ज कर देती है। जूसिंग का मुंह तो फटा ही रह जाता है, लेकिन वांग इसके लिए एग्री हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम चुलान और बाव को वांग की माँ की जासूसी करते हुए देखते हैं, जहाँ चुलान को पहले ही 2 मिलियन अपने अकाउंट में रिसीव हो जाते हैं। जिसके बाद वो देखते हैं कि उनकी माँ के साथ में वहाँ पर 3 आउटसाइडर हैं और उनकी बातें सुनने के लिए वो उनकी कार में एक रिकॉर्डर लगा देते हैं। तभी वो कार वहाँ से जाने लगती है तो चुलान बाव को उनका पीछा करने के लिए भेज देता है, जिससे कि 3 दिन बीत जाते हैं। एक दिन फिर चुलान वांग को कॉल करके बताता है कि हमें पता लग गया है कि आखिरकार तुम पर कौन नजर रख रहा है। टोटल 11 आउटसाइडर हैं कि तभी वांग के ये पूछने पर कि तुम लोग हम पर कैसे नजर रख रहे हो, तो वो बाव फिर बताती है कि टेलीस्कोप से और तुम काफी अच्छे दिखते हो, जिससे कि वांग तो पर्दा ही लगा देता है। और फिर चुलान उन्हें बुलाकर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देता है कि वहाँ पर टोटल 11 आउटसाइडर्स हैं, जो कि एक ही टीम में हैं, जिसमें से 3 नेक्स्ट बिल्डिंग में रहते हैं। और फिर वो अपना प्लान बताते हैं कि वो अपना काम 3 से 6 करेंगे। प्लान के हिसाब से वो चारों उस बिल्डिंग में बिना आवाज के घुस जाते हैं। फिर चुलान डोर ओपन करने की कोशिश करता है, लेकिन वो तो पहले से ही खुला हुआ था कि तभी एक आदमी उनको देखकर सीधा उन पर हमला करने लगता है। तीनों फिर अपनी अपनी पावर के साथ में रेडी हो जाते हैं, लेकिन बाव उसके सर पर फावड़ा मारकर उसे बेहोश कर देती है। ये हुई ना धाकड़गल की बात। फिर वो वहाँ के तीनों लोगों को पकड़ लेते हैं। वांग अपनी मॉम डैड की फोटो देखकर उनसे पूछता है कि ये क्यों है यहाँ पर, तो वो कहते हैं कि उन्हें तो बस उसके बारे में जानना था और सभी को टेंशन होने लग जाती है कि उन्हें यहाँ से बाहर आखिरकार कैसे निकाला जाए। कोई उन्हें किडनैप करते हुए देख लेगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन बाव फिर उन तीनों को वहाँ से बाहर कार में वेट करने को कहकर 3 बॉक्स में उनको रखकर फटाक से बाहर ले आती है, जिसे देखकर तीनों ही हैरान हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में फिर सभी एक खंडर में पहुंचते हैं, जहां बाव नजर रखने के लिए नीचे रुकी हुई होती है और बाकी 3 बचे मेंबर्स को ढूंढने के लिए जाते हैं। जहां पर काफी अंधेरा होने के कारण वांग अपनी पावर से लाइट जला लेता है और बाकी वो दोनों भी अपनी टॉर्च निकाल लेते हैं। ऊपर चढ़ते हुए वो लोग फिर एक इनविजिबल वॉल को क्रॉस कर जाते हैं, जहाँ पर ये पता लगता है कि उसकी दूसरी तरफ तो ऑक्सीजन ना होने के कारण सांस लेने में उन्हें काफी प्रॉब्लम हो रही थी। इसलिए वो फिर एक ही सांस में फ्लोर पार करके सीधा ऊपर पहुंच जाते हैं और बाकी के 3 मेंबर्स को ढूंढ लेते हैं। जिसके बाद फिर सब लोग एक एक करके फाइट करते हैं, जहां वांग का ओपोनेंट तो भागने ही लगता है, लेकिन वांग उसे पकड़कर एक बिल्डिंग से लटका कर उनके लीडर के बारे में पूछता है, तो वो बताने के लिए रेडी हो जाता है। और जैसे ही वांग उसे पीछे करता है तो वो वांग को बिल्डिंग से ही गिरा देते हैं, लेकिन वांग अपनी पावर का यूज करके बच जाता है। और फिर वो लोग सभी 11 मेंबर्स को पकड़कर उनका मकसद उनसे पूछते हैं, लेकिन वो तो कुछ बोलता ही नहीं है कि तभी चुलान बाव को उसका अंजाम दिखाने के लिए आगे बुलाता है, जिसमें बाव फिर एक ईंट उठाकर चुलान के फेस पर मार देती है, जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। चुलान उसकी फोटो लेते हैं ताकि वो लोग कंपनी को दिखा सके, लेकिन उसके बाद भी वो कुछ नहीं बोलता है। तो चुलान वांग को उसकी फाइंटियस मेमोरियल टेक्निक का यूज करने के लिए कहता है, जिससे कि इमेजिनेशन और रियलिटी वर्ल्ड खत्म हो जाते हैं और तुम्हें सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं, जिसके लिए वांग मान जाता है, जिसमें जूसिंग और चुलान भी उसकी हेल्प के लिए रेडी हो गए थे। वांग फिर अपने पावर से एक एरे परफॉर्म करता है, जिसमें वो 3 बैठकर एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं, जहां चुलान एक लूप में फंस जाता है और फिर उसे एक बॉल दिखाई देती है।
जिसके तोड़ने पर आपको सवालों के जवाब मिलते हैं। चुलांग और जूसिंग उसे तोड़ते हैं तो जवाब सीधा ही चुलान की मेमोरी के अंदर चला जाता है, जिसके बाद वांग अपना सवाल करता है कि आखिर उसकी फैमिली के पीछे कौन पड़ा है। ये तभी एक बहुत ही बड़ी सी बॉल उसके सामने आ जाती है और वो तीनों उसे तोड़ने लगते हैं, जिससे कि रियल वर्ल्ड में उनकी बॉडी पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा होता है। उनके मुंह से खून आने लगता है, लेकिन बॉल के टूटते ही वांग को जवाब मिल जाता है। जो ये सब कर रहा है वो माउंट लोगों के 10 सीनियर में से एक चांग जिनसुई है। जिसके बाद फिर चुआन जिन्हा सेंग क्लामिटी के बारे में कुछ सवाल करता है। तभी फिर एक पोर्टल ओपन हो जाता है, जिसमें से चुलान उसकी तरफ बढ़ता है। वांग और जोसिंग उसे रोकने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन उसके पैर किसी चीज में बंध जाते हैं। चुलान फिर एक फ्लेम की तरफ बढ़ने लगता है, जो कि एक ट्रेन में जाकर बाव में बदल जाती है। जैसे ही फिर वो चुलान को उठाकर वहाँ से बाहर फेंकती है तो उसे होश आ जाता है और जूसिंग अपनी पावर्स तोड़ देता है। जूसिंग इसके लिए उसे बहुत डांट रहा होता है कि अगर कुछ देर तुम और वहाँ होते तो हमेशा के लिए ही वहीं पर फंस जाते। चुलान उनसे माफी मांगता है, लेकिन भाव को देखकर वो काफी घबरा जाता है, क्योंकि दोस्तों भाव जिहा सेन क्लैमिटी से जुड़ी हुई जो थी। वांग उसे फिर अपना काम खुद करने के लिए कहता है, लेकिन चुलान साफ इनकार कर देता है कि उसने पैसे लिए हैं तो वो ये काम जरूर पूरा करेगा। और इसी के लिए वो मास्टर चांग को जाकर कुछ फोटो दिखाते हुए कहता है कि वांग की फैमिली को अगर कुछ भी हुआ ना तो मैं आपकी फैमिली को भी नहीं छोड़ूंगा। वांग से अगर आपको इतनी ही प्रॉब्लम है तो आप खुद जाके उससे बात कीजिए, न कि उसकी फैमिली को बीच में लेकर आइए। तो फिर नेक्स्ट सीन में चुआन खाते हुए वांग को समझा रहा होता है कि अब तुम चांग के लिए कोई भी नफरत मत करना, वरना तुम्हारी फैमिली के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। कि तभी वांग कहता है कि उनकी सेफ्टी के लिए मैं जूसिंग को रख लूंगा, लेकिन जूसिंग उसकी जगह अपने कजिन को ज्यादा प्रेफर करता है, जो कि भाई वांग के डैड को कुछ ज्यादा ही पसंद आ जाते हैं। और वो वांग से कहते हैं कि तुम वापस तो जा रहे हो, लेकिन भूलना मत कि तुम्हारे पेरेंट्स हमेशा तुम्हारे साथ हैं। और फिर वहाँ से जाते हुए वांग चुलान को हेल्प करने के लिए थैंक यू बोलता है, जहाँ पर चुलान भी उसे थैंक्स बोलता है। मैंने तुम्हारे पैसे लौटा दिए हैं क्योंकि तुमने भी मेरे सवाल जानने में मेरी हेल्प की थी। और वहीं रास्ते में जाते हुए लियोंग उसे कॉल करके एक जगह मिलने के लिए बुलाता है। और जैसे ही चुलान वहाँ पहुँचता है तो वो देखता है कि कोई लियोंग के पीछे पड़ा हुआ है और उसे बहुत ही बेरहमी से मार रहा है। लियोंग मास्टर तियान की और चुलान की मेमोरी निकालकर चुलान को सेफ रखने के लिए देकर वहाँ से भगाता है, जहाँ ये पता लगता है कि उसका भाई लू उसको पकड़कर दादाजी के पास ले जाने के लिए आया था। तभी फिर लियोंग एक मेमोरी निकालकर डिस्ट्रॉय भी कर देता है और ये सभी चुआन छुपकर देख रहा होता है कि वही लियोंग की फैमिली उसे पकड़कर टॉर्चर करने लगती है, जहाँ पर उसके दादाजी पहुँच जाते हैं और उसे छोड़ने के बदले मिस्टर तियान की मेमोरी मांगते हैं और साथ ही वो फैमिली लेने का वादा करते हैं। कि तभी वो दादाजी को बताता है कि मैंने मास्टर तियान की मेमोरी में डबल पाम देखा था, जो कि सोल विस्पर जैसा था। और ये सुनते ही दादाजी उसे खोलकर थोड़ा आराम करने के लिए कहते हैं। जैसे ही फिर लियोंग पीछे मुड़ता है वो उसके हाथ पर कट लगा देते हैं और कहते हैं कि ये हमारी फैमिली का सीक्रेट है, जो कि तुम्हें बचा के रखना चाहिए। नेक्स्ट सीन में स्वान चुलान और बाव को एक काम देता है कि कोई उनके सर्वर को हैक कर सारी के सारी इन्फॉर्मेशन चुरा रहा है और हमें उसका पता लगाना होगा, जिसमें एक हेल्पर भी उनकी हेल्प करेगा। कि तभी चुआन देखता है कि वो हेल्पर कोई और नहीं बल्कि एक लड़की है और उसका नाम मर्ज हुआंग है, जिसे देखते ही वो तो काफी खुश हो जाता है और मिलने के लिए पहुंचता है। वो जगह एक साइबर कैफे थी, जहां पर फिर रर्ज हुआन उन्हें ऑनलाइन ही गाइड कर रही होती है और वो उनके सामने नहीं आती है और ऑनलाइन ही वो उनके विक्टिम के बारे में उन्हें बता देती है। तो चुआन उसे पूछता है कि क्या तुम हमसे मिलने नहीं वाली हो, तो वो साफ इनकार कर देती है। ये सुनते ही वो तो भाव से उसकी काफी बुराई करने लग जाता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर अर्ज उन्हें साफ साफ सुन पा रही थी और रेंडेटी पहुंचकर वो उसे सब कुछ बताता है। बोलता है कि जो हैक कर रहा था वो सिनिस्टर का न्यू मेंबर था और इसलिए उसे कुछ ज्यादा नहीं पता था। और सान चुलान और बाव को आराम करने के लिए देखता है, जहाँ चुलान जाते हुए देखता है कि सान किसी से बात कर रहा है और ये जानने के लिए बाव और चुलान फिर आधी रात में सान के पास आते हैं और उसे सोता हुआ देखकर वो तो उसके ग्लासेस सीधा ले ही लेते हैं, जिससे फिर उन्हें भी अर्ज दिखने लगती है, जो कि एक एआई रोबोट थी। चुलान फिर उसे पूछता है कि जो इन्फॉर्मेशन चुराई गई है उसका वो लोग क्या करने वाले हैं, तो वो उसे बताती है कि वो 8 सुप्रीम पावर से जुड़ी इन्फॉर्मेशन ले गए हैं। और ये जानने के बाद चुलान भी अब 8 सुप्रीम पावर को अब और जानना चाहता था।
जिसके लिए वो मास्टर लॉन्ग को कॉल करता है और वो उसे मिलने के लिए बुलाते हैं, जहाँ पर चुलान नेक्स्ट डे उनसे मिलने के लिए जाता है और उन्हें गिफ्ट देकर वो फिर 8 सुप्रीम पावर के बारे में पूछता है। तो मास्टर लॉन्ग उसे बताते हैं कि ये सब कुछ उन 36 थीव से ही शुरू हुआ था। डायरी में वो सभी का नाम दिखाकर कहते हैं कि ये सभी नाम फेंग तियांग ने वांग एआई फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए दिया है और तो और पहले 8 सुप्रीम पावर जैसा कुछ था ही नहीं। कोई बस एक पावर को 100 साल तक रख लेता था और उसे सुप्रीम कहा जाता था। लेकिन फिर एक दिन अचानक से ये 8 सुप्रीम पावर सामने आ गई, जिसके लिए मास्टर तियान से फिर पूछा गया, लेकिन उन्हें कुछ पता ही नहीं चला था कि तभी उन 36 में से सिर्फ 9 लोगों ने ही 8 सुप्रीम में पावर हासिल की और उनमें से 8 लोगों ने अलग अलग पावर हासिल की। लेकिन लास्ट बचे फूजिंग सिंह ने खुद की सुप्रीम पावर को बनाने की कोशिश की, लेकिन उसे भी कुछ नहीं मिला। फिर भी वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था और इसीलिए आज भी सिनिस्टर के लीडर के तौर पर उसकी सीट खाली है। चुलान फिर बताता है कि हाल ही में सिनिस्टर ने कंपनी का डाटा चुराने की कोशिश की है और वो 8 सुप्रीम पावर के बारे में जानना चाहते थे, यानी कि कहीं वो जिंदा तो नहीं है। खाना खाते हुए फिर चुलान पूछता है कि अभी तक 3 ही सुप्रीम पावर सामने आई हैं, बाकी के बारे में आखिर कौन जानता है। जिसके बाद फिर लॉन्ग उसे परफेक्शन वैल्यू ऑफ 24 के बारे में बताते हैं, जहां पर 8 पावर्स को सुप्रीम किया जाता है और वहां कहते हैं कि गॉड ने एक मिस्टीरियस छोड़ा था जहां पर कोई भी जिंदा हो सकता था। और ये सुनकर चुआन बाओ को देखता है क्योंकि वो खुद को ही हील कर सकती थी। तो चुलान फिर उनसे उस जगह का पता पूछता है जो कि मास्टर लॉन्ग को पता नहीं था, क्योंकि भाई उसे तो कभी किसी ने देखा ही नहीं था और वो एक राज थी। चुलान फिर उनसे लू फैमिली के सोल विस्पर पावर के बारे में पूछता है, जिससे कि वो तो उसे फैमिली के मैटर से दूर रहने के लिए कहते हैं। बस तो फिर नेक्स्ट सीन में बाओ और चुलान लियोंग के घर पहुंच जाते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि कोई वहाँ के लोगों को कंट्रोल कर रहा था और वहाँ का सामान पूरा बिखरा हुआ था। वही हम कुछ लोगों को इकट्ठा होते हुए देखते हैं, जिनके सामने एक आदमी खड़े होकर कहता है कि आज के सिनिस्टर का नया लीडर वही है और वो लियोंग था। फ्लैशबैक से हमें ये पता चलता है जहाँ बचपन में लियोंग और उसकी बहन हुआन स्कूल से जब घर वापस जा रहे थे तो लियोंग को स्कूल की टेंशन होती है, तो वो सोचता है कि स्कूल के बारे में झूठ वो बोल देगा। और ये सुनते ही हुआंग उसकी मेमोरी निकाल लेती है, क्योंकि उसकी मेमोरी में कोई झूठ नहीं बोल सकता था। हुआन फिर उसकी मेमोरी डिस्ट्रॉय करने की बात करती है, तो लियोंग पूछता है कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि सोल विस्पर टेक्निक से तो बस मेमोरी निकाली जा सकती थी, डिस्ट्रॉय नहीं की जा सकती थी। तो फिर हुआन से बताती है कि उसने किसी और लेडी से सीखी है। लियोंग फिर जब घर जाकर कुछ नहीं करता है तो लू उसकी मेमोरी चेक करता है, जिससे कि उसे कुछ नहीं मिलता कि तभी हुआन को वहाँ पर देखकर दादाजी उससे बहुत प्यार से बात करते हैं, जिससे साफ था कि वह सबसे ज्यादा उससे ही प्यार करते थे। मेमोरी में कुछ ना मिलने पर दादाजी लू को ही डांट देते हैं, जिससे गुस्सा होकर लू वहाँ से चला जाता है और उसके बाद हुआन लियोंग को उसकी मेमोरी वापस लौटा देती है। नेक्स्ट डे फिर लियोंग हुआन से उस लेडी के बारे में पूछता है, तो हुआन उसे कुछ भी नहीं बताती है और साथ ही प्रॉमिस लेती है कि वो उसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताएगा। नेक्स्ट सीन में हुआन एक दीवार क्रॉस करके एक बेसमेंट में पहुंचती है, जहां पर उस लेडी को बंदी बनाकर रखा गया था, जिसका नाम दुआन उन इंग है। तभी फिर हुआन उसे बताती है कि हमारी फैमिली में आज एक नया मेंबर आया है। तो फिर इंग उसे बोलती है कि इसका मतलब वो आज भी यहाँ पर आएगा। हुआन के फिर ये पूछते हैं कि आखिरकार दादाजी ने आपको यहाँ पर क्यों रखा हुआ है। तो फिर इंग उसे बताती है कि हम दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं और अगर तुम यहाँ पर दोबारा आई तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। तभी फिर दादाजी वहाँ पर एक न्यूबॉर्न बेबी के साथ में पहुँच जाते हैं, जिसे देखकर हुआन वहीं पर छुप जाती हैं। दादाजी और इंग की बातों से ये पता लगता है कि उन्होंने इंग को यहाँ पर काफी सालों से कैद करके रखा हुआ है, क्योंकि उसके पास 8 सुप्रीम पावर्स में से एक डबल पाम की पावर थी, जो कि वो खुद लेना चाहते थे, लेकिन वो जानते थे कि वो उनकी पावर्स नहीं ले सकते हैं और इसलिए इंग का ब्लड वो अपनी फैमिली के बेबी में चढ़ा देते थे, ताकि उनकी फैमिली के बच्चे डबल पाम पावर को प्रोसेस कर सके। और उनके जाने के बाद हुआंग इंग से पूछते हैं कि क्या उन्होंने मेरे साथ भी यही किया था। तो ये सुनते ही फिर इंग उसे अपने पास बुलाती है और जैसे ही हुआन वहाँ से निकलती है वो पूरी तरह से चेंज हो जाती है। अब यहाँ पर क्या हुआ था ये तो दोस्तों हमें आगे स्टोरी में पता लगेगा।
वही दूसरी तरफ दादाजी उस बच्चे का नाम लियो रखते हैं कि तभी हुआन घर से कहीं निकल जाती है, जहाँ पर गाइस हम देखते हैं कि लियोंग हुआन को एक पहाड़ से धक्का मार देता है और जब इसके बारे में उसे पूछा जाता है तो उसे कुछ याद ही नहीं होता। लू की मेमोरी चेक करने पर भी उसे कुछ नहीं मिलता है कि तभी दादाजी उसके अंकल और आंटी से शी प्रोसेस पावर को चेक करवाते हैं तो उसमें उन्हें दिखता है कि लियोंग ने हुआन को धक्का मारा था। लेकिन भाई लियोंग को तो कुछ भी याद नहीं होता और इसलिए इससे साफ साफ इनकार कर रहा होता है, जिसके लिए फिर दादाजी उसे भी 20 साल कैद में रखते हैं। लेकिन फिर एक दिन लियोंग लू से फाइट करके वहाँ से जैसे तैसे करके भाग जाता है और ये फैसला करता है कि वो उस लेडी और हुआन के बारे में सब कुछ पता लगाएगा, जिसके लिए फिर उसने सिनिस्टर ज्वाइन कर लिया था और काफी वो रिसर्च करने लग गया था। फ्लैशबैक से गाइस हमें ये भी पता लगता है कि जब दादाजी ने उसके हाथ में कट मारा था तो डबल पाम की पावर की वजह से वो दोबारा हील हो गया था और लू के साथ मिलकर दादाजी को अपने कंट्रोल में वो कर लेता है और फिर सभी फैमिली मेंबर्स को इकट्ठा करके उनकी मेमोरी डिस्ट्रॉय भी कर देता है, क्योंकि किसी ने उसका साथ नहीं दिया था जब उसे उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। वेल तो अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ पर चुलान सान के ग्लासेस पहनकर रेड्स की हेल्प से एक होटल में हो रही सिनिस्टर की मीटिंग को देख रहा होता है कि तभी उस मीटिंग में लियोंग अपने लोगों के साथ में पहुंच जाता है और सबको अपने कंट्रोल में करके सबको इंग के बारे में पता लगाने के लिए बोलता है। वहाँ से निकलते हुए चुलान लियोंग से मिलता है, जो कि उसे पहचान नहीं पाता है क्योंकि उसने अपनी मेमोरी डिस्ट्रॉय जो कर दी थी। तभी फिर चुलान उसे उसकी मेमोरी बॉल देता है, जिसे अनलॉक करने के बाद लियोंग को कुछ चीजें याद भी आ जाती हैं कि तभी लियोंग चियोंग को एक मेमोरी दिखाता है जिसमें मास्टर तियांग उसके दादाजी से मिलने के लिए गए हुए थे, जहाँ पर एक लेडी भी मौजूद थी और दोस्तों वो कोई और नहीं बल्कि इंग ही थी, जो कि 36 थीव्स के साथ में 8 सुप्रीम पावर में से एक सोल विस्पर की मास्टर भी थी, जो कि अब लियोंग के पास थी। चुलान ये सारी बातें आकर बाव को बताता है कि जिन्हास लैंड क्लैमिटी के बाद में तुम्हारे साथ में क्या हुआ ये बात ना तो तुमको मालूम है और ना ही किसी और को, तो फिर सीधी सी बात है कि तुम्हारी मेमोरी से छेड़छाड़ हुई है और इसका पता हमें सिर्फ इंग से ही लग सकता है, जो कि अभी तक जिंदा है, यानी कि वो तुम्हारे पास के बारे में सब कुछ जानती होगी, तो हमें इसके बारे में पता लगा कर उसे ढूंढना चाहिए, जिसके लिए उन्हें अर्ज की हेल्प चाहिए थी और उसके लिए उन्हें सान के पास जाना पड़ता है। और फिर इन लोगों का इतना सारा इमोशनल ड्रामा देखकर सान को भी आखिरकार उन्हें बताना पड़ जाता है कि अर्ज किस रूम में है और जैसे ही वो लोग वहाँ पर पहुँचते तो शॉक हो जाते हैं, क्योंकि जिसको वो रोबोट समझ रहे थे ना दोस्तों, वो एक इंसान थी जिसके हाथ पैर नहीं थे, लेकिन एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से वो जिंदा थी और वो दूसरों को सुन भी सकती थी। ये बात फिर वो चुलान और बाव को बताती है कि मैं रेडियो वेव में कन्वर्ट होकर हर जगह घूम सकती हूँ और साथ ही वो उन्हें कहती है कि इनके पास डबल प्लम पावर थी, जिससे कि मेमोरी को मैनिपुलेट और बॉडी को रीजनरेट कर सकते हैं, जिसके लिए मेरे डैड उन्हें ढूंढकर लू फैमिली को छुड़ाकर यहाँ पर लाए थे। तो फिर चुलान उसे पूछता है कि तो फिर तुम क्यों नहीं ठीक हुई, और जिसका जवाब उसे भी नहीं पता था और इसलिए वो फिर उन्हें खुद ही खोजने के लिए कहती है और साथ ही वो उन्हें इंग की लोकेशन के साथ में फोटोज भी भेज देती हैं। चुलान और वाव उस जगह पर एक प्लान बनाकर पहुंचते हैं, जिसके लिए वो कुछ लोगों को भी बुला लेता है। दोनों ही फिर बिल्डिंग में घुसकर इंग को ढूंढने लगते हैं, जहां पर वाव उन्हें देखकर बताती है कि उनके पास बिल्कुल भी शी पावर्स नहीं बची हैं और वो लोग उन्हें वहां से ले जाने के लिए वैन में चढ़ा देते हैं कि तभी वैन अपने आप ही चलने लग जाती है। देखने पर पता लगता है कि वो वैन लियोंग लेकर जा रहा था, क्योंकि उसे अपनी बहन के बारे में जो जानना था। लियोंग फिर उन्हें लू फैमिली के पास लाकर उनसे हुआन के बारे में पूछता है और कोई जवाब ना मिलने पर वो उनकी मेमोरी चेक करता है, जिससे ये पता लगता है कि वो उसकी नहीं बल्कि हुआन की मेमोरी है। तभी फिर चुलान बाव के साथ में वहाँ पर पहुंचकर लियोंग को एक रिकॉर्डिंग सुनाता है, जो कि उन्हें उसकी बहन के मरने के बाद मिली थी, जिसे सुनकर लियोंग गुस्से से इंग से अपनी बहन के बारे में पूछने लगता है कि तभी वो उसे बोलती है कि मैं भी कुछ नहीं बताऊंगी और तुम भी कुछ मत बताना, जो कि दोस्तों उसकी बहन बोला करती थी, जिससे कि लियोंग भी समझ आता है कि जब हुआन इंग के पास में गई थी तो इंग ने उसकी मेमोरी डिस्ट्रॉय करके उसमें अपनी मेमोरी डाल दी थी और तो और साथ ही उसने सबको ऐसे विजुअल दिखाए थे जैसे कि लियोंग ने ही हुआन को मारा है। लेकिन सच्चाई ये थी कि इंग जो कि हुआन की बॉडी में थी वो कहीं जिंदा थी, जिसका राज जानने के लिए चुआन लियोंग को वो दूसरी मेमोरी ओपन करने के लिए कहता है और उनके सामने जैसे ही लियोंग उसे खोलता है तो उसे प्रॉब्लम होने लग जाती है, जिसे देखकर चुआन पूछता है कि अगर इसे कोई फोर्स लगाकर ओपन करता है तो फिर क्या होगा। लियोंग बोलता है कि इससे फिर
फिर दूसरे डायमेंशन का डोर ओपन हो जाएगा, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है। लेकिन बाओ और चुलान इसके लिए भी मान जाते हैं और लियांग को भी हुआन के बारे में जानना था और इसके लिए वो लोग उसे पावर से जोरों से ओपन करने लग जाते हैं। तभी फिर वहाँ पर जिन्हा सेन क्लैमिटी की ट्रेन दिखती है, जिसके पीछे वो लोग भागने लगते हैं और वही वांग को सपने में चुआन का वही ट्रेन वाला सपना आने लग जाता है। और जैसे ही वो उठकर देखता है तो उसके सामने जिहा सैन वाला पोर्टल दिखने लगता है और वहीं वो तीनों उस ट्रेन में घुसकर देखते हैं कि वहाँ चुलान के दादाजी के साथ में अभी सुप्रीम थे। लेकिन वहाँ पर रिंग को ना पाकर वो लोग फिर आगे वाले डब्बे में देखने के लिए जाते हैं, जहाँ पर उन्हें सिनिस्टर का लीडर वो मिलता है, जिसके पास दोस्तों बाओ की डेड बॉडी रखी हुई थी। और उसे देखकर चुआन और लियांग सोचते हैं कि इसका मतलब ये मर चुकी है, तो फिर जो हमारे साथ है वो कौन है। तभी फिर अचानक से उनके सामने हुआन पहुंच जाती है, जो कि बाओ को देखकर उसकी सच्चाई बताती है कि तुम वो जिंग सिंह की बेटी हो जो कि एक बार मर चुकी है। तभी वो ट्रेन अचानक से रुक जाती है और हुआन भी उन्हें आगे की सच्चाई जानने के लिए अपने पीछे आने के लिए कहती है। चुलान के पूछने पर हुआन उसे बताती है कि ये वो जगह है जहाँ पर सारी के सारी 8 पावर्स को सुप्रीम किया गया था और मैंने लू फैमिली से निकलने के बाद इसे बहुत ढूंढा था, लेकिन ये मुझे कहीं नहीं मिली थी। साथ ही वो बोलती है कि यहीं पर सारी पावर का ओरिजिन हुआ था। ये सुनते ही चुलान भी समझ आता है कि इसका मतलब यही थे परफेक्शनल वैली ऑफ 24। हुआन बोलती है कि हाँ, यहीं पर सारे के सारे सुप्रीम पावर्स होल्डर रहते हैं, जिसमें तुम्हारे दादाजी भी थे और हम यहाँ पर इसलिए रहते थे ताकि सही रास्ता ढूंढकर हम लोग यहाँ से आगे बढ़ सके। चुलान भी समझ आता है कि इसका मतलब दादाजी ने शी एस्पोस्थेसियस पावर यहीं पर इवेंट की होगी। लियांग फिर चुआन को आगे जाने के लिए कहता है, क्योंकि उसे अपने किए का काफी रिग्रेट हो रहा था और इसलिए वो खुद एनडीटी के हवाले अपने आप को कर देता है। जिसके बाद फिर हुआन बाओ और चुलान को एक ऐसी जगह लेकर जाती है जहाँ पर उसकी स्टैचू बनी हुई थी। हुआन बताती है कि ये उसकी डैड ने खुद बनाई थी, क्योंकि वो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे, लेकिन तुम्हारी एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, जिसमें तुम्हें जिंदा करने के लिए उन्होंने 8 सुप्रीम को यहाँ पर बुलाया था। लेकिन मैं उस टाइम लियोंग के दादाजी के कैद में होने के कारण यहाँ पर नहीं आ पाई थी और इसलिए काम आधा अधूरा ही रह गया था, जिसके कारण से ही तुम्हें तुम्हारी मेमोरी नहीं मिली थी। तभी वो फिर उसे एक मेमोरी भी दिखाती है, जिसमें बाओ वू के साथ में बहुत ज्यादा खुश थी। हुआन फिर उसे और आगे चलने को कहती है। चुलान उसे रोकता है, लेकिन बाओ को अपना पास जानना था और वो फिर आगे बढ़ जाती हैं, जहाँ हुआन बाओ की मेमोरी वापस करने के लिए शी फॉर्मेशन से उनके चारों तरफ एक बड़ा सा ऑरा बना लेती है। जिसके बाद फिर रिंग अपनी असली रूप में आकर बाओ की सारी मेमोरी ही लेने लगती है, क्योंकि असलियत में वो खुद को बाओ से चेंज जो करना चाहती थी। क्योंकि दोस्तों वो 8 सुप्रीम पावर से जो बनी हुई थी, यानी कि उसके पास सारी पावर्स थी और वो ऐसा इसलिए कर रही थी क्योंकि जब वो कैद में थी तब उसे लगा था कि उसके 8 सुप्रीम उसे बचाने के लिए आएंगे, लेकिन वहाँ पर तो कोई आया ही नहीं था। कि तभी बाओ को चलाते हुए देखकर चुआन उसके करीब जाने के लिए अपनी लाइटिंग पावर का यूज करता है, लेकिन उससे वो खुद ही जख्मी हो जाता है और रिंग उसे कहती है कि ये 8 सुप्रीम पावर से बनी शील्ड है, तुम इसे ऐसे नहीं तोड़ सकते। और जैसे ही बाओ की मेमोरी बाहर आती है तो उसकी हर मेमोरी में बस चुलान ही था, जिसे कि बचपन में हमेशा बाओ ही प्रोटेक्ट करती थी। और ये देखकर तो चुलान रोते हुए दोबारा से कोशिश करता है, लेकिन दोस्तों उसी टाइम पर रिंग बाओ की सारी मेमोरी डिस्ट्रॉय कर देती है, जिससे चुलान बेहोश होकर एक ब्लैक स्पेस में पहुंच जाता है, जहां पर उसे उन सभी लोगों की आवाज सुनाई देती है जो कि उसे जुड़े हुए थे। कि तभी वहां की सारी एनर्जी इकट्ठी होकर चुलान की बॉडी में घुस जाती है, जिससे कि स्पेस में एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट होता है, जिससे चुलान होश में आ जाता है और वो अपनी एनर्जी से इनको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसके रोकने पर वो बहुत ज्यादा कमजोर पड़ने लग जाता है। कि तभी लियोंग उसे अपनी पावर्स देने लग जाता है, जिससे कि उस स्पेस का पोर्टल और भी ज्यादा बड़ा हो जाता है। दोस्तों इसे अर्थ से सब देख पा रहे थे और उसे देखकर मास्टर जी हम कहते हैं कि ये यहाँ पर सभी पावर्स अपनी एक्सट्रीम पॉइंट पर हैं, जहाँ से शी पावर शुरू होती है। और वहीं चुलान को फिर से कमजोर होते हुए देखकर सभी लोग मिलकर उसे अपनी पावर से सपोर्ट करते हैं। जिसके बाद फिर जैसे ही इंग अपनी मेमोरी बाओ में डालने वाली होती है कि तभी मास्टर जी वहाँ पर पहुंचकर सबकी पावर्स को अपनी पावर से बढ़ा देते हैं, जिससे कि वो शील्ड टूट जाती है और इंग बबल बनकर ही वहाँ से सीधा उड़ जाती है। और फिर जैसे ही चुलान पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहाँ पर उसे कोई दिखाई नहीं देता और वहीं जमीन पर वो गिर जाता है। तो फिर नेक्स्ट सीन में जैसे उसे होश आता है तो वो
सुसी और सुहान की आवाज सुनकर उसके पास आता है, जो कि उन्हें देख ही नहीं पा रही थी और उसे लगता है कि शायद वो मर गया है। लेकिन वहाँ पर खड़ी बाव उसे देख लेती, जिससे ये पता लगता है दोस्तों वो दोनों ही वहाँ पर उसके साथ में मजाक कर रहे थे। पाव का सैड सा फेस देखकर फिर चुआन उसका कारण पूछता है तो सान बताता है कि इंग ने उसकी मेमोरी डिस्ट्रॉय कर दी है और इसीलिए उसे कुछ भी याद नहीं है। तो चुलान उसे चीजें याद दिलाने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे जोरदार थप्पड़ मार देती है, जिससे चुलान कहता है कि कोई बात नहीं, दोबारा से हम नई और खूबसूरत मेमोरीज बना लेंगे। और हाँ, मैं तुम्हारा सर्वेंट था कि तभी सी और सान उसे पकड़कर बाहर ले जाते हैं, जहाँ पर उसके सभी दोस्त मिलने के लिए आए हुए थे और उन्हें देखकर वो तो रोने ही लगता है। सीन शूट होता है कुछ सालों बाद दिखाया जाता है, जहाँ पर बाव चुलान को बताती है कि तुम्हारी शी पावर ने सारे के सारे आउटसाइडर वर्ल्ड में आग लगा दी है। वही दोस्तों में इस ड्रामा के राइटर से पता लगता है कि जिन्हासन क्लैमिटी का तो अभी आधा सच्ची बाहर आया है, बाकी आना अभी बाकी है। और इस रहस्य के साथ इस ड्रामा की यहीं पर एंडिंग हो जाती है, जिसका साफ मतलब दोस्तों यही है कि अभी इसका सीजन 2 भी आएगा। और अगर आप चाहते हो कि मैं उसे भी एक्सप्लेन करूँ तो मेरे कमेंट बॉक्स को सीजन 2 से भर दीजिएगा। और अगर आपको ये ड्रामा और मेरा एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा भी पसंद आया है तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर मार दीजिएगा। मैंने बहुत मेहनत की है और ये सीरीज बहुत ही ज्यादा बड़ी थी, फिर भी मैंने सोचा कि आप लोग की इतनी ज्यादा डिमांड आ रही है तो फिर मैंने इसे पूरा एक्सप्लेन किया।